देखिए, इसलिए एकमात्र जो विधि है वो आत्म अवलोकन है। पहले मेरा चाहत क्या है उसको निरपेक्षता जांच करना पड़ेगा, उसके बाद अच्छा हम चलिए अगर चाहेंगे। आत्मावलोकन पर ही बात कर लेते हैं, रुक जाइए। अभी हमने इतनी जो चर्चा कर ली है अभी गुरु परंपरा को लेके, ये लोग सुन लेंगे, और अभी तक इतना हमने बात कर ली है, इस पे एक निष्कर्ष में पहुंच जाएंगे क्या है, किसका पक्ष ठीक है, जो है वो अपने आप से देखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। आपने एक बात कही आत्मावलोकन। आत्मावलोकन पर सबसे पहले ये बात आती है कि आत्मावलोकन के द्वारा जो मैं निर्णय पर पहुंच रहा हूं, क्या वो निर्णय सबके लिए स्वीकार्य हो सकता है, ये बताइए। फिर से कहिए। आत्मावलोकन के द्वारा मैंने आत्मावलोकन करा और मैं कुछ भी एक निर्णय पे पहुंचा हूं, क्या वो निर्णय सबके लिए स्वीकार्य हो सकता है। हर व्यक्ति आत्मावलोकन कर रहा है और उसके द्वारा जो चीज निकल के आ रही है वो सबके लिए स्वीकार्य हो, या आप किसी को बाध्य कर सकते हैं आत्मावलोकन के उस पे कि तुमने आत्मावलोकन किया और उसके बाद तुम इस निर्णय पे पहुंचे, अब तुम्हें ये आत्मावलोकन के द्वारा ये चीज आती है और तुमने गलत चीज वो करी है, तो किसी को बाध्य किया जा सकता है। और आत्मावलोकन के द्वारा एक निर्णय क्या सबके लिए स्वीकार्य हो सकता है, बताइए। सबके लिए स्वीकार्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने आत्मावलोकन किया, मैंने निरपेक्षता से देखा कि मेरा जीवन में क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। किसी ने देखा कि वो उसका जो जियोग्राफी है उसका मार्क्स कम है, वो देखा कि हाँ इस विषय में मेरा ज्ञान कम है, अविद्या कम है, तो थोड़ा और जान लेना चाहिए, तो वो जियोग्राफी पढ़ेगा। सुनिए अब कोई मैं और है इसको वो और स्पष्ट कर दूं, एक मिनट इसको और मैं स्पष्ट कर दूं। आत्मावलोकन के द्वारा मैं इस निर्णय पे पहुंचा, कोई व्यक्ति इस निर्णय पे पहुंचा कि व्यभिचार करना ठीक है, व्यभिचार कर लेना चाहिए, ठीक है, आत्मावलोकन के द्वारा। तो अब इसको क्या हम धर्म मानकर बैठ सकते हैं, ये बताइए। अब मानेंगे। देखिए रुकिए, इसलिए तो कहता है ना, देखिए मानेंगे। तो कोई, हाँ हाँ, आपने कहा आपके बात यह है कि किसी ने नहीं मानेंगे ना। आत्मा अवलोकन के माध्यम से देखा कि व्यभिचार सही है, तो क्या वो धर्म, हाँ, उसको तो धर्म उसको मान लेगा। धर्म मान सकते हैं नहीं मान सकते। लेकिन मैंने हाँ कब या ना। कहा कि अवलोकन के माध्यम से जो कुछ भी आप पहले हाँ जो या कुछ ना भी। बता दीजिए, उसके बाद आप इस पे और डिटेल में बताइएगा। पहले एक बेस तो वो करिए कि क्या है, आप हाँ है इस पे या ना है, नहीं ये नहीं, बताइए। आपका उसको धर्म प्रश्न मान सकते ऐसा हैं या है, नहीं मान रुकिए सकते, रुकिए हाँ या ना। रुकिए ना, पहले ये आपका बता दिए, उसके बाद प्रश्न आप क्या। इसको और स्पष्ट करिएगा ना। आप इसको और स्पष्ट करिएगा, मैं मना नहीं कर रहा, आराम से चर्चा नहीं, करेंगे, ये लेकिन तो पहले हाँ प्रश्न या ना ही बता गलत। दीजिए। ओके ओके ओके, ये तो प्रश्न ही गलत है। आपको मैं नहीं, उदाहरण दे रहा प्रश्न हूँ, गलत आप नहीं है। अगर मैं आपसे आत्मावलोकन के पूछूं, द्वारा किसी रुकिए। का ये है व्यभिचार करने को प्रेरित हो रहा है वो आत्मावलोकन से, तो इसको आप धर्म के रूप में स्थापित कर सकते हैं या इसको अधर्म मानेंगे। अभी पहले ये स्पष्ट कर दीजिए, ये धर्म है या ये अधर्म है, इसके ये मान सकते हैं आप, इसको बताइए। इसको धर्म मान लेंगे अधर्म मानेंगे, हाँ या ना में बताइए ना, उसके बाद आप आगे और बताइएगा डिटेल में। हाँ या ना तो बताइए कि ये धर्म है या अधर्म है। भाई साहब उत्तर ही नहीं दे रहे, आत्म क्या हुआ। रुकिए, हाँ रुकिए। अगर देखिए, सतत आत्मावलोकन अगर वो कर रहा है, तो उसके लिए अगर वो व्यभिचार उसको लगा, मतलब वो आत्मावलोकन के माध्यम से देखा। देखिए पहले भाई बात तो साहब ऐसा पहले आप होगा इसको नहीं देखिए, अगर। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अभी मैं और आप कर रहे हैं चर्चा, इसलिए हो ही जा रही है, लेकिन अभी कुछ सुन रहा होगा ना, उसको बहुत कंफ्यूजन हो गई होगी। तो पहले आप इसको ये क्लियर करिए कि किसी के द्वारा आत्मावलोकन के द्वारा वो इस निर्णय पे पहुंचा, ये इस चीज को प्रेरित हुआ कि व्यभिचार कर लेना चाहिए, इसको अब हम धर्म मान सकते हैं या अधर्म मानेंगे इसको, ये बताइए। उस समय के लिए, उस समय के लिए वो धर्म होगा। उस समय के लिए। वो धर्म अब है, आगे मैं कह सकता हूँ, आगे आगे मैं कह सकता हूँ। अब मैंने कहा, कह दिया, आंसर दे दिया, यानी अब वो सुनिए। धर्म है, उस समय के लिए नहीं, वो धर्म हाँ, है या अधर्म है। उस समय के लिए और उसके लिए, उस समय उसके लिए वो धर्म है। अब उसके आगे लिए की वो बात धर्म सुनिए। है। अगर, हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ, अब आगे की बात सुनिए, और अगर वो आप धर्म आगे की नहीं, बात आप पहले काट ये कर। बताइए ये धर्म है या अधर्म है, उस समय के लिए नहीं, पहले ये बताइए कि धर्म है या अधर्म है, किसी के द्वारा वो करने अब पर, कैसा उलझुल वो सवाल कर व्यभिचार रहे हैं, करने रुकिए के लिए रुकिए। प्रेरित हुआ है, तो उसके वो उसको हम धर्म मान लें या वो अधर्म है।
कुछ समय के लिए धर्म है तो फिर कोई करने लग जाएगा व्यभिचार, तो उसको हम धर्म मानकर बैठ जाए ना। मतलब कोई धर्म मान ले इस चीज को कुछ समय के लिए, तो कुछ समय के लिए व्यभिचार कर सकता है आपके अनुसार। हाँ या ना, यह धर्म है या अधर्म है? मैंने कहा देखिए, आपने कहा इसलिए समस्या यहाँ पर हो रहा है। देखिए उस समय के लिए वही धर्म है, वो अगर वो नहीं करेगा और वो सप्रेस करेगा ना, तो कभी उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। रुकिए, मैंने कहने दीजिए। आप अगर ये करेंगे कि इतना तक आपने रखा बाकी काट दिया, तो आप जो अब अभी तक चला रहे हैं आपका बिजनेस, वो चलता रहेगा। बाकी का बात सुनने के बाद आपके मन के भाई साहब, स्पष्टता आ मैं जाएगा काट क्यों नहीं मैं रहा क्या। और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहले आप ये किसके लिए बोला है इसको स्पष्ट करिए, बिजनेस किसके लिए बोला है? मैंने कहा ओके छोड़ दीजिए। देखिए बिजनेस के लिए किसके मैंने लिए बोला कहा, है, पहले उसकी रुकिए, क्षमा मांगिए पहले, तो आगे नहीं बात होगी। नहीं, पहले बिजनेस किसके लिए बोला है उसको क्लियर करिए, और फिर अगर मेरे लिए बोला है तो उसको क्षमा मांगिए पहले। किसके लिए बोला है, क्या हुआ? हाँ, अब समझ नहीं आएगा, अब नहीं आएगा समझ। हाँ, अब ठीक है। गलत चीजें मत बोला करो, पहले बता रहा हूँ। मर्यादा में मेरे चैनल में आके कर लोगे बात तो मैं करूंगा, लेकिन अगर ये ऐसे भाषा का मर्यादा नहीं रखोगे, अपना आचार्य प्रशांत जी ने जो सिखाया है वो आके यहाँ पे करते रहोगे, मैं नहीं फिर करता चर्चा। फिर ऐसे नहीं होती चर्चा आप लोगों से, फिर मैं तभी नहीं कर पाता चर्चा। आप इतने अच्छे से आपने ठीक बात करी है, फिर आप ये बिजनेस बिजनेस करने लग गए, क्या मतलब है ये चीज ठीक है बोलने ठीक का? है। मैं उस बात के, देखिए उस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो निकल गया। ठीक है, उस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप आगे की बात सुनिए। आप देखिए, नहीं, अभी अभी आपने उस कहा। पे, पहले उस पे आ जाइए। अभी हम इस पे थे, फिर से हम वो हो गए, भटक गए। दूसरा यहाँ पे क्या, किस बात पे थे हम, कि जो उसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम धर्म मानेंगे या धर्म मानेंगे? किसी के द्वारा आत्मावलोकन के द्वारा व्यभिचार करने को वो प्रेरित होता है तो उसको धर्म मानेंगे या अधर्म मानेंगे? कुछ समय कुछ नहीं होता। सनातन का क्या अर्थ है? कि जो किसी भी देश काल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। अथर्ववेद 10:8-23। ठीक है, तो सनातन नहीं है वो। अगर आप कहेंगे कुछ समय के लिए वो धर्म है, कुछ हाँ, समय के तो लिए जो धर्म नहीं होता। आत्मा धर्म अवलोकन कर रहा शाश्वत है, है, नित्य है, स्थायी है रुकिए धर्म। रुकिए थोड़ा रुकिए, जो आत्मा अवलोकन कर रहा है वो क्या सनातन हो गया? अभी तो वो आत्मा तक पहुंचा भी नहीं, वो तो अब प्रोसेस पर है। तो आप क्या से कह यानी रहे हैं उस कि उसके लिए धर्म? आत्मावलोकन के द्वारा जो उसने सोचा वो धर्म है या धर्म है? उस समय पर धर्म है, उस तो समय उस पर। समय का धर्म कुछ नहीं होता। आपको पता है ना सनातन, देखिए आपको, आप स्वयं जानते होंगे यार, आपने अथर्ववेद पढ़ा होगा, 10:8-23 पढ़ा होगा, उसका अध्ययन अवश्य करा होगा। आचार्य प्रशांत जी इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, है ना? तो उसमें उन्होंने ये अवश्य बताया होगा कि सनातन का अर्थ है किसी भी देश काल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। परंतु आप कह रहे हैं कि परिस्थिति से प्रभावित हो रहा है, कैसे? कि उस समय के लिए वो धर्म हाँ, है, तो उस समय धर्म के लिए धर्म है कुछ नहीं जब होता। उसके। परिस्थिति से प्रभावित हो रहा है तो वो सनातन नहीं हुआ ना भाई। अरे धर्म है आत्मा अवलोकन करना पहले, तो उसके जो रिजल्ट अलग अलग आ सकता है। जैसे आप तो पूरा बात सुन ही नहीं रहे, आप बीच बीच में भाई घुमा साहब, रहे वो हैं। आपको पहले रुकिए, क्लियर करना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने आपको अभी तो बताया। अभी जो हम कर रहे हैं चर्चा, ये हो ही जा रही है, लेकिन कोई सुनेगा ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी उसको। तो पहले आप एक एक पंक्ति में ये बता दीजिए कि ये धर्म है, आत्मावलोकन के द्वारा व्यभिचार करने को प्रेरित हो रहा है, ये इसको हम धर्म मान सकते हैं या इसको अधर्म मान सकते हैं? इसको हम धर्म मानेंगे? मानेंगे नहीं, क्योंकि वो आप फिर से कह रहे हैं मानेंगे। वो उस देखिए धर्म मानेंगे उसको, बहुत वो बढ़िया। यही सही है, सिखा रहे हैं आचार्य प्रशांत जी। उसको आप रुकिए, आप धर्म बाकी मानेंगे। बात नहीं, मैंने कहा ना आप बाकी बात नहीं सुनेंगे, मैं जानता हूँ। रुकिए, वो बाकी बात अधर्म सुन है, लीजिए। वो अधर्म है, कभी नहीं करना चाहिए। आप उसको धर्म कह रही हैं, इससे ही में मैं बहुत वो हूँ। इसीलिए बहुत गलत बात है। नहीं, आचार्य प्रशांत जी ऐसे शिक्षा दे रहे हैं तो बहुत गलत बात है। ऐसे उसको धर्म कह ही नहीं सकते, उसको धर्म कह ही नहीं सकते। आप कह रहे हैं धर्म है, धर्म कैसे हो गया वो? हाँ, वही तो कह रहा हूँ। रुकिए, तो अगर वो व्यभिचार उसको लगा और उसने एक बार वो करा, जो भी वो चाहा एक बार करा, और वो आत्मावलोकन करते हुए करा, तो वो समझ जाएगा। रुकिए, वो समझ जाएगा कि वो जो करा वो गलत था। देखिए, हम पैदाइशी कोई यानी मतलब आपके शुद्ध अनुसार पुरुष कोई नहीं है। व्यक्ति आत्मावलोकन के द्वारा इस निर्णय पे पहुंचा कि मुझे व्यभिचार करना है, तो वो कर सकता है। बाद में वो अपने आप समझ जाएगा। यानी वो व्यभिचार करने को आपने उसको स्वतंत्र कर दिया, आजादी, करो व्यभिचार करो। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया नितेश जी, नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए, आप जो उत्तर है उसको घुमा दिया। देखिए,
पहले अगर उसको लगा तो वो नहीं, पहले हमारे में तो बहुत देखेगा स्पष्ट बोला है भाई साहब। जो आत्म अवलोकन कर रहा है वो पहले देखेगा कि किसने किसने करा, इसका अंजाम क्या है, सच में कुछ मिला, वो जाकर पूछेगा 10 लोगों मैं से कह रहा हूँ कि उसने नहीं देखा, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने आत्मावलोकन करा, तो परंतु वो वो इस आत्म निर्णय पे अवलोकन पहुंचे नहीं हैं। है भाई। वो आप वो ऐसे कह रहे हैं, आत्मावलो देखिए उसके आप आत्मावलोकन ऐसे के कह अनुसार रहे वो हैं सही है। कि मैंने, हाँ, रुके रुके, आप ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं कि मैंने कहा मैं आत्मावलोकन कर रहा हूं, मुझे लगा मुझे सिगरेट खाना चाहिए तो मैं खा सकता हूँ, ये आत्मावलोकन है ही नहीं। रुकिए, तो आप उसको मना आत्मावलोकन नहीं कर बहुत सकते ना। बहुत लॉजिकल आप उसके आत्मावलोकन को धर्म नहीं बताएंगे ना, परंतु अभी आपने कहा कि वो धर्म है, तो नहीं, धर्म क्योंकि कैसे वो हुआ अगर वो आत्मावलोकन आत्मावलोकन? वो धर्म कैसे हुआ? क्योंकि अभी वो आपने बोला धर्म है। क्योंकि वो, हाँ, अगर वो सचमुच आत्मावलोकन करता और करने के माध्यम से वो जानता तो कुछ गलत नहीं था। देखिए, क्योंकि वो उसके बाद कुछ क्या गलत नहीं करता, था, वो उसने उसके बाद समझ आत्मावलोकन जाता करा। सुन कि लीजिए, मैं आपको बताता हूँ समस्या क्या है, बता रहा हूं। आप देखिए, जो वो व्यक्ति है, वो व्यक्ति बहुत सारे उसने न्यूज के वो पढ़े, उसने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, बहुत सारी रिसर्च करी, और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा, जहाँ की ये आत्मावलोकन के द्वारा इस निष्कर्ष में पहुंचा, इस निर्णय पे पहुंचा कि व्यभिचार करना उचित है, धर्म है। तो अब आप इसको धर्म मान लेंगे? आप कह रही हैं इसको ये धर्म है। मैं उसी टाइम में लाइव बंद करने वाला था, बहुत गुस्सा आया था, परंतु फिर भी मैं आपको ये प्रश्न रख रहा हूँ, आप इसको वो करने वाले हैं? ये उसके द्वारा वो इस निर्णय पे पहुंचा कि कई आर्टिकल उसने पढ़े, उन आर्टिकल के हिसाब से ये ठीक है, लोग व्यभिचार कर रहे हैं और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके ठीक है, कई उसने आर्टिकल पढ़े और उसके बाद वो उस निर्णय पे पहुंचा, तो ये धर्म है और वो क्योंकि वो कर सकता है ये। आत्मावलोकन करा ही नहीं, इसलिए ये धर्म नहीं है। आप गलत आपको समझ, कैसे पता वो उसने आत्मावलोकन आत्मावलोकन नहीं नहीं करा? था। उसने करा तो है, उसने आर्टिकल पढ़े तो हैं। तो आर्टिकल पढ़ना आत्मावलोकन है? आपने बोला अभी, क्या आपने आत्मावलोकन का क्या बताया था अभी? हाँ, क्या बताया? आत्म अवलोकन आपने बोला था रिसर्च जो, करनी पड़ेगी, कई आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, आपने बोला था ये सब करना पड़ेगा, कई चीजें समझनी पड़ेंगी, समाज में क्या हो रहा है वो समझ के फिर जाके तुम आत्मावलोकन पर पहुंचोगे। उसने यही सारी चीजें, यही प्रक्रिया का उसने उपयोग किया और उसके बाद वो इस निष्कर्ष में पहुंचा। तो अब इसको हम धर्म मान लें और उसके अनुसार वो धर्म है और वो कर सकता है। इसके अनुसार आप क्या कह रहे हैं कि हाँ, कुछ समय के लिए वो धर्म है, कुछ समय के लिए तो पहली बात तो होता ही नहीं, और उसने ये आर्टिकल पढ़ के इस निष्कर्ष में पहुंचा, इसको आप क्या कहेंगे? आत्मलोकन तो किया उसने। आत्म अवलोकन तो वही तो कह रहा हूँ, आत्मावलोकन के माध्यम से वो गलत निष्कर्ष पर पहुंचा है, ये पहली बात। और अगर गलत पहुंचा है निष्कर्ष वहां पर पर, पहुंचा, आपको कैसे पता? कैसे उसका पता? आत्मलोकन यही क्योंकि कह रहे हैं। क्योंकि वो आत्मावलोकन किया ही नहीं, आपको कैसे सचमुच। पता आत्मलोकन नहीं किया? उसने तो किया है और वो इस निर्णय पे पहुंचा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो खुद के प्रति एक ईमानदारी है आत्मावलोकन। अब मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ आत्मावलोकन, मैं आत्मावलोकन से ये देखा वो देखा, आप जैसे एक सीन क्रिएट कर रहे हैं कि वो आत्मावलोकन के माध्यम से ये देखा, सपोज वो ये देखा। कोई सीन क्रिएट आप नहीं करा है, समझ रहे हैं? क्रिएट अभी आपने करा है सीन। विदित जी, अभी आपने सीन क्रिएट करा है ये बोल के कि वे विचार करना धर्म है। बहुत बढ़िया, देखिए, अगर वो आपने इस करे सीन क्रिएट, गलतफहमी, हम नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया है, अभी आपकी ही बातों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने ही यही बोला है कि आत्मावलोकन का क्या है, कि भाई आपको कुछ ये करने पड़ेंगे, कुछ चीजें आपको पढ़ेंगे, समझेंगे समाज में क्या हो रहा है, और वो है इन सब के आधार पर आप आत्मावलोकन करेंगे। ये सब कुछ करके उसने आत्मावलोकन के बाद ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मुझे व्यभिचार करना चाहिए। अब ये धर्म है आपके अनुसार, और अब ये आत्मावलोकन तो उसने कर लिया। अरे कितना सोचेंगे, बता दीजिए यार। हाँ देखिए, अगर वो आत्मावलोकन के माध्यम से गलती हुआ है, मतलब गलती हुआ है मतलब वो सही से नहीं किया जांच, तो फिर भी अगर उसे लगा कि ये करना चाहिए, तो अगर आप उसको जो, मतलब क्या कहूंगा, मतलब क्या कहूंगा धर्म उसको है, कि धर्म। अगर नहीं, अगर आपने उसको कहा कि सप्रेस कर दो, तो मतलब क्या हुआ, उसका इलाज नहीं हुआ, आप बस क्या किया, उसको दबा दिए। उसको पहले देख लेने दीजिए, यानी अवलोकन माने क्या, क्या करने देखना। दीजिए, क्या देख करने दीजिए? देख लेने दीजिए, अवलोकन उसको माने देख लेने देखना। दीजिए, वे विचार करके उसको देख लेने दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसको वे विचार करके देख लेने चाहिए। उसके बाद वो एक्सपीरियंस करेगा कि ये गलत है, ये सही है। बहुत बढ़िया, ऐसे सारे बंदे वे विचार करने में वो हो जाएं,
सारे व्यक्ति सारे अधर्म करने के लिए वो हो जाएं। बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं यार भाई साहब आप, बहुत। आचार्य प्रशांत, आपने बहुत गलत सोचा। मैंने कब कहा कि सब करने लग जाए? अगर देखिए आपने यहाँ पर तो किसी, वो व्यक्ति कर सकता है ना, वो व्यक्ति कर सकता है ना। हाँ और हाँ उसके बाद तो उसको पता चल हाँ, जाएगा कि वो गलत उसी किया। प्रकार हर व्यक्ति यही सोच के व्यभिचार करने के लिए प्रेरित हो जाएगा और वो करने लग जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसलिए तो है ना, इसलिए तो गीता है, वो समझा यानी रहे आपके हैं हाँ अनुसार वो व्यभिचार भी धर्म है, अभी आपने कहा वो धर्म है। बहुत बढ़िया। देखिए धर्म मतलब कुछ विधि नहीं है कि ये करना चाहिए, ये अच्छा है, गलत है, क्यों हाँ, है ये तो व्यभिचार करना समझना है, पड़ेगा ना। व्यभिचार करना धर्म, हाँ, है ना। क्या आप क्या कह रहे हैं? देखिए मैंने कहा कि इसको हाँ, धर्म समझना विधि पड़ेगा कि नहीं हाँ। है, धर्म व्यभिचार करना है। क्या कह रहे हैं आप पहले इसको स्पष्ट करिए, क्या कह रहे हैं। धर्म है अधर्म है, आप बोल चुके हैं, वैसे आपने निर्णय दे दिया। अब आपसे अधिक क्या ही इसमें बात करें। आप बताइए, आपको कुछ कहना है तो। देखिए अगर किसी ने ये निष्कर्ष पर पहुंचा तो पहली बात तो ऐसा, अगर कोई आत्मावलोकन करे तो ये पहुंच नहीं सकता। आप अगर एक इम्पॉसिबल केस को ऐसे लाएंगे तो आंसर भी तो इम्पॉसिबल ही इम्पॉसिबल आएगा ना। केस नहीं है अगर भाई साहब, रुकिए रुकिए रुकिए, इम्पॉसिबल केस नहीं है। मुझे हर मुझे व्यक्ति ये इसके द्वारा कोई भी कर सकता है। इम्पॉसिबल केस नहीं है। हर व्यक्ति को मैं ही कहूंगा, आत्मावलोकन के द्वारा तुम अपने किसी निर्णय पे पहुंचो। और वो उस व्यक्ति का जो थोड़ा है, उसने क्या करा, अपने देख लिया और अपना आर्टिकल पढ़े, और वो वाले आर्टिकल पढ़े जो उसके बात के लिए उसको प्रेरित कर रही है विचार करने को ही। अब उसके बाद वो उस निष्कर्ष में पहुंचा, तो अब ये धर्म है उसके अनुसार। तो वो सब कुछ नहीं पढ़ा ना, तो वहां पर अधर्म हो गया। आप समझ नहीं रहे हैं, आत्म वहां पर आत्म अवलोकन वो आप पूरी तरह नहीं किया, तो वहां पर अधर्म हुआ। अधर्म कैसे हुआ, आप उसको कैसे बोलेंगे कि ये गलत है। क्योंकि मैं ये करूंगा, उसको दिखाऊंगा कि वास्तव में व्यभिचार मतलब क्या है, एक्चुअल क्या होता है, साइंस उसके बिहाइंड साइंस क्या है, और उसके अंदर उस करने के बाद क्या सचमुच महानंद मिल जाता है और फिर क्या सिर्फ सुख ही मिलता है, तो ये समझाऊंगा ना। तो उसके बाद अगर हाँ, वो सच्चा आप ईमानदार उसको आदमी है तो साइंस समझ दिखाएंगे, जाएगा। सुनिए, आप उसको साइंस दिखाएंगे, आप उसको महासुख दिखाएंगे, लेकिन आप उसको ग्रंथ नहीं दिखाएंगे। मतलब ग्रंथ नहीं दिखा, मैंने कब कहा? तो ग्रंथ से ही तो प्रेरित है जो भी मैं कहूंगा। छोड़िए ग्रंथ, तो अभी आपके पास आए कैसे हैं, अभी तो वही उस पे ही आपका कोई वो नहीं है, सिद्ध ही नहीं हो रहा। बाकी अभी मैंने ये पूछा, आत्मावलोकन के द्वारा वो जो करने को प्रेरित हो रहा है, उसको धर्म मान ले या धर्म माने। अभी आपने कहा धर्म मान ले। अब दूसरी बात, अब मैं इसको और अलग तरीके से पूछता हूँ। सब अब उस बात को, उस आत्मलोकन के द्वारा वो जिस निर्णय पे पहुंचा है, क्या ये सबके द्वारा स्वीकार्य होगा। आपके द्वारा स्वीकार्य है ये। आपने तो कह दिया धर्म है, परंतु मैं आचार्य प्रशांत जी के पास जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता वो इसको धर्म कहें, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे वो बैठे हुए हैं। अब उसको धर्म कह देंगे, कंट्रोवर्सी हो जाएगी बहुत बड़ी, और उनका बहुत वो होगा। ये बता रहा हूं मैं, आपने कह दिया है, लेकिन वो उस स्तर पे नहीं कह सकते। उनसे जाके पूछूंगा, वो कहेंगे कि यह अधर्म है। तो अब क्या हुआ कि जो आत्मावलोकन के द्वारा जो निर्णय है वो सबके द्वारा स्वीकार्य नहीं हुआ। आचार्य प्रशांत या कोई और व्यक्ति उसको अधर्म कह लेगा। मुझे नहीं पता वो कहेंगे आचार्य प्रशांत या आपके तेरे ही कहेंगे, परंतु कोई और व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा, वो उस चीज को अधर्म कहेगा, उसकी घोर निंदा करेगा। तो उस सबके द्वारा ये आत्मावलोकन स्वीकार नहीं हुआ। अब बताइए हुआ या नहीं, हाँ या ना, उसके बाद बोलिएगा। क्या क्या हाँ या ना मतलब क्या? हाँ या ना, कि सबके द्वारा, उसके द्वारा, इस आत्मावलोकन हाँ के द्वारा सबके वो उस द्वारा तो निर्णय पे स्वीकार्य पहुंचा, ये नहीं सबके होगा। द्वारा मैं तो, आत्मावलोकन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। आप इसको आत्मावलोकन नहीं मानेंगे ना। हाँ नहीं हुआ तो हाँ नहीं मानेंगे हाँ, नहीं इसको। हुआ तो यानी सबके द्वारा आत्मावलोकन सबके द्वारा स्वीकार्य नहीं है। हाँ या एक ना, का आत्मा हाँ या ना। एक का, आपने प्रश्न गलत पूछा। एक का आत्मावलोकन सबके द्वारा नहीं, स्वीकार्य नहीं भी हो सकता। नहीं है हाँ, हाँ। तो एक का तो आत्मावलोकन सबके द्वारा स्वीकार्य नहीं हुआ, यानी आत्मावलोकन को हम अपने धर्म और अधर्म का निर्णय लेने के लिए आधार नहीं बना सकते। क्यों? धर्म अधर्म का निर्णय लेने के लिए आप उस पर रिलाय करेंगे जो सबके लिए एक जैसा हो, या फिर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मान के बैठा है और उसको आप धर्म मान लेंगे। कोई व्यक्ति हाँ वे तो विचार करने को कह आत्मावलोकन, रहा है, उसको धर्म मान लेंगे। यानी आत्म सबके लिए एक चीज आप मानेंगे ना, कि भाई ये चीज है, इसके द्वारा
आप वो कर रहे हैं कि सबके लिए ये एक चीज है जो मानने योग्य है, और आपको यही मानना पड़ेगा। अगर यदि आप आत्मावलोकन को मानते हैं तो आप ये गलत चीज नहीं कर सकते, आपको यही उस मानना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर कोई गलत चीज सोच रहा है तो उस चीज को सब वो नहीं कर पा रहे हैं। परंतु अब आप ये बता दीजिए, आप इसको आत्मावलोकन मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं, आपने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो जब इसको हम आत्मावलोकन नहीं मान रहे हैं तो सबके द्वारा ये स्वीकार्य नहीं हुआ, सबके द्वारा स्वीकार्य नहीं हुआ, तो हम इसको अपने धर्म और अधर्म का निर्णय लेने के लिए अंतिम प्रमाण के रूप से नहीं मान सकते। समझे? हाँ हाँ, हाँ, ठीक समझ है। गए या नहीं? हाँ, अंतिम नहीं हो सकता। हाँ हाँ, अंतिम नहीं हो सकता। आपने आपने स्वीकार कर लिया इस बात को, है ना? हाँ, तो अंतिम नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं अंतिम क्या हुआ। अंतिम हुआ शास्त्र, जो हम मान रहे हैं। मैं आपको अपना पक्ष बता दूं, शास्त्र हुआ अंतिम प्रमाण। अब आप कहेंगे कि भाई अंतिम प्रमाण कैसे हो गया, सबके लिए क्या ये एक निर्णय लेके आ सकेगा? मैं बोलूंगा कि भाई सबके द्वारा जिसका भी शास्त्रों के प्रति विश्वास है उसके लिए एक निर्णय लेके आएगा, एक निर्णय। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति व्यभिचार कर ले और उसको वो धर्म मान के बैठ जाए। बिल्कुल नहीं मान सकता, धर्म वो अधर्म है। शास्त्रों के अनुसार बोलूंगा, शास्त्रों के प्रति निष्ठा है तो वो अधर्म है। ठीक है, तो एक निर्णय आ रहा है निकल के, तो इसको हम मानेंगे धर्म, और ये हो सकता है हमारा अंतिम प्रमाण। ये आत्मावलोकन हमारा अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता। आपने उस चीज को आत्मावलोकन के द्वारा, जो वो गलत कार्य कर रहा है, आपने उसको भी धर्म कह दिया, परंतु शास्त्र के द्वारा उसको धर्म नहीं माना जा सकता। शास्त्र के द्वारा सबके लिए एक निर्णय लिया जा सकता है। अब बताइए, इस पे आपको कोई प्रश्न है या नहीं है? प्रश्न है। हम बताइए। सब हम सब जीवन के जो मोड़ पर हैं, क्या हम सबका जो, क्या कहूं, जो समस्याएं हैं वो बहुत अलग अलग तरह के हैं। तो देखिए, यही तो यहाँ पर तो रिस्पेक्टिव केस आता है ना, कि मेरे लिए सही क्या होगा, इसको बहुत निरपेक्षता से जांच करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक, बहुत सारे लोग हैं, उनका अलग अलग बीमारी है, तो एक इलाज हर 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 मतलब व्यक्ति के ऊपर कैसे लग जाएगा? सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति का अलग अलग परेशानी है, क्या शास्त्रों को मानने के पश्चात अलग अलग परेशानी का एक, क्या हमने ऐसा कह दिया कि आपकी अलग परेशानी है तो अब आपका शास्त्रों में उपाय नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि आपकी जैसी भी परेशानी है उसका उपाय शास्त्रों में है, परंतु आत्मावलोकन के द्वारा आपकी जैसा भी आप निर्णय में पहुंच रहे हैं वो सबके द्वारा स्वीकार्य नहीं हो रहा, सबके द्वारा वो नहीं हो रहा। शास्त्रों के मानने पर सबके द्वारा वो हो रहा है। हमने तो नहीं कहा शास्त्र को मानने वालों के प्रति, जिनकी शास्त्र के प्रति निष्ठा है, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि आपकी जो अलग परेशानी है हम इसको नहीं मानते। क्या मतलब, हाँ, हम आपकी ये अलग परेशानी है, इसका हल हमारे पास नहीं है, हम तो कह रहे हैं है हल। बताइए। हाँ, लेकिन समस्या यहाँ आता है ना जी, हम मान रहे हैं कुछ, शास्त्र को हम क्या मान रहे अंतिम हैं? सत्य मान रहे हैं। तो अंतिम सत्य तो मानना पड़ेगा। यदि आत्मावलोकन को मानेंगे, मैंने आपको बता दिया कि हम, आपने भी ये स्वीकार करा कि वो सबके लिए अंतिम प्रमाण नहीं हो सकता आत्मावलोकन। हाँ, आपने नहीं, भी ये मैंने स्वीकार स्वीकार किया किया। कि वो मेरे लिए वो आत्मावलोकन नहीं है ना? हाँ, नहीं हुआ तो गलत किया है। तो हाँ, हम तो जो गलती ये तो करते हैं, रुकिए शास्त्रों के उसमें बताइए। हम जो गलती करते हैं, तो हमारा जीवन क्या है, हम जितना गलती करते हैं हम क्रमशः उसका सुधार करते जाए। तो वो गलती किया तो उसको ऐसे सुधार नहीं करना चलता, पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं चलता। आपको शास्त्रों को मानेंगे तो उसके बाद आपको कोई गलती करने का चांस नहीं है। शास्त्रों को मानने के बाद आप ये नहीं करेंगे। आत्मावलोकन क्या है? आप कह रहे हैं कि गलती, गलती बोल दी आपने उसको। आत्मावलोकन के द्वारा वो करने के लिए गया, अब आपने बोला कि हाँ थोड़े समय के लिए, गलत वो कर दिया उसने। उसके बाद तो उसके गलती बाद वो करके समझ धीरे धीरे, जाएगा ना, सुन लीजिए, अगर वो सुन लीजिए, सुन सचमुच। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। गलती करके वो अपना, आप कोई उसको कह देगा, आप कह देंगे कि भाई धीरे धीरे करके तुम गलतियां कर रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सही मार्ग में आ जाओ। यानी एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जहां पर व्यभिचार ही किया जा रहा होगा और गलती कर करके लोग बोलेंगे हमने तो गलती कर दी है और हम वो कर देंगे। शास्त्रों के नहीं, द्वारा वो कोई तो वो नहीं, बेईमानी उस हो पे नहीं आ गई। सकता कि भाई मैंने ये भी कर दिया और गलती करके मैं आगे वो हो जाऊंगा। शास्त्रों के द्वारा उसको दंड माना जाएगा, शास्त्र के द्वारा उसको गलत अनुचित माना जाएगा, अधर्म माना जाएगा,
और उसके लिए अलग विधान दिया गया है कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, उसका वो है प्रायश्चित विधि पूरी। परंतु शास्त्र को मानने पर अगर आत्मलोकन के द्वारा गए तो कोई वही नहीं है, सब अपना व्यभिचार भी कर ले, अधर्म भी कर ले, और उसके बाद भी उसकी बात को धर्म मान लिया जाएगा कुछ समय के लिए। और कुछ समय के लिए क्या, आपने तो बोला वो पूरा धर्म ही है जी। तो नहीं, ये तो आप हमें कह रहे, ग्रंथों ये को तो मानना पड़ेगा जी। ये तो बेईमानी हो जाएगा ना। वो अगर, वो तो आप कह रहे हैं, वो आप जो कह रहे हैं कि वो लोग कहेंगे तुम गलती सुधारो, ये तो बेईमानी हो जाएगा। मतलब हम हमसे ही बेईमानी कर देंगे। देखिए, हम, मैं जो कह रहा हूँ कि हम धीरे धीरे, हम देखिए, जो हम जो पैदा होते हैं तो ऐसा नहीं हम शुद्ध होते हैं। मतलब हमारे अंदर तो बहुत सारे कलंक है उसको। आपके द्वारा गलत चीजों को, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कम शब्दों में समझ जाता हूँ। आप ये कहना चाह रही हैं कि भाई हमारे द्वारा कई चीजें होती हैं जो गलत हो जाती हैं, ऐसे हम अधर्म कर देते हैं, परंतु उसको सुधारने का हमें अवसर प्रदान किया जाता है। परंतु शास्त्रों को परंतु उस चीज को हम धर्म के रूप में वो नहीं करते। यहाँ पर आत्मावलोकन के द्वारा उसको धर्म के रूप में ख्यापित किया जा रहा है। हमारे द्वारा गलतियां होती हैं, गलत चीजें होती हैं, परंतु उसमें हम ठीक भी हाँ, वो करते हैं, धर्म परंतु नहीं उसको है, धर्म के रूप वो से धर्म ख्यापित नहीं नहीं है। करते। यहाँ पे आत्मावलोकन के द्वारा व्यभिचार करने को धर्म मानकर बैठा जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, नहीं परंतु नहीं शास्त्रों को नहीं मानने पर उसको नहीं धर्म नहीं नहीं माना नहीं। जाएगा, उसको अधर्म माना जाएगा। बताइए। हाँ, वो तो अधर्म माना जाएगा, वो तो गलत है। लेकिन हाँ, उसके लिए, रुकिए, उसके लिए वो तो नहीं जानता कि क्या सही क्या गलत, वो समझ रहा है चीज को। तो तो हम वो उसकी तो चीज को पहले धर्म नहीं जाएगा। बोलेंगे ना। अगर आप बताइए, अगर हम उसको धर्म बोल देंगे उसके द्वारा इस घृणित कार्य को करते हुए देखकर भी, तो वो उस चीज को करने के लिए और प्रोत्साहित होगा या उस चीज को करने के लिए शर्मिंदा होगा? प्रोत्साहित होगा जब हम उसको धर्म कहेंगे। परंतु शास्त्रों को अंतिम प्रमाण मानने के बाद हम उसके कार्य को निंदनीय कहेंगे, घोर निंदनीय कहेंगे, और तब वो उस चीज को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। उसको शर्मिंदगी आएगी, उसको शर्म आएगी, और वो फिर हाँ, वो तो करेगा कि अगर वो मैं अब कैसे आत्म ठीक हो सकता अवलोकन भी हूँ। करा, रुकिए रुकिए परंतु रुकिए, यहाँ पर अगर वो, प्रोत्साहन किया जा रहा है। बताइए। नहीं नहीं अगर वो आत्मा अवलोकन आप गलत कर, अगर आप वो आत्मा अवलोकन कर रहा है और वो व्यभिचार किया, तो उसके बाद वो देखेगा कि जो सोचा था वो गलत था, तो वो तो नहीं, तब भी क्यों शर्मिंदा सोचेगा? होगा। उसके अनुसार तो वो ठीक था, उसके अनुसार तो वो ठीक था, वो क्यों सोचेगा? आप जब हाँ, उसको क्योंकि जाके बताएंगे, आप सुनिए सुनिए, समझिए उसका मतलब समझिए आप समझिए, आत्मा अवलोकन का विदेश जी का समझिए, मतलब है। विदेश जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप जब उसको जाकर बताएंगे कि भाई हमारे लिए अंतिम प्रमाण है शास्त्र, तो अब इसके अनुसार आपने जो करा है वो गलत करा है, तब उसको रियलाइज होगा कि हाँ मैंने गलत करा है। परंतु आप उसको नहीं, उसको कुछ कुछ समय का रियलाइज नहीं, धर्म भी आप बोल गलत। देंगे या फिर उसको रुकिए धर्म बोल देंगे, रुकिए रुकिए थोड़ा। आत्मावलोकन बोल देंगे, तो वो उसको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा उसके उस घृणित घृणित कार्य के लिए भी। हाँ, आप रुकिए, थोड़ा रुकिए, उसको कुछ रियलाइज नहीं होगा, वो बस मान कर बैठ जाएगा, और उसका जो तो कैसे वृत्ति है सुधार वो होगा, तो कैसे सुधार होगा? वो तो और प्रेरित हो रहा है ना। प्रेरित नहीं हो रहा है। वो बस, देखिए, प्रेरित नहीं, देखिए, वो बस देख रहा है। आत्म मतलब देखना ईमानदारी से कि क्या ये सही था, मतलब क्या इसमें सच में उसके कुछ अनुसार मिला वो या सही नहीं था, मिला। आपने जाकर उसको और बोल दिया कि तुमने आत्मावलोकन के द्वारा ये जो करा है ये धर्म है, तो इसके बाद भी वो निराश होगा और वो बैठ जाएगा। हाँ, क्योंकि आत्मा, रुकिए, क्योंकि आत्मा अवलोकन, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो धर्म है, आत्मा अवलोकन धर्म है। और आत्मा अवलोकन के माध्यम से, रुकिए, धर्म तब क्या होगा जब मन में स्पष्टता, आपने जब कहा तक था नहीं। कुछ समय पहले, आपको याद दिला दूं कि वो धर्म है, अब पलटिए मत आप उस बात से। और आपने हाँ, आत्मावलोकन मैं भी उसको पलट ठीक रहा कहा था। हूँ, क्योंकि हाँ, और क्योंकि धर्म जिस भी उसको कहा था। उसका जो अर्थ आप आपको नहीं लिख, पलटना चाहिए। बताइए। रुकिए, हाँ, क्योंकि आप जिस, मतलब आप जिस तरीके से उसको, मतलब प्ररोचित कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, वो उसके संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो वो अधर्म है। मैंने सोचा कि जो उसके संदर्भ में सही क्या होगा, क्योंकि अगर वो उसके पास तो मैं वही पर्याप्त, तो कह रहा हूँ, उसके लिए वो धर्म मान के बैठ जाएगा, उसके लिए वो धर्म मान के बैठ जाएगा। परंतु कोई हमें आएगा और बोलेगा कि ये आपका ये धर्म है, तो वो प्रेरित होगा वो करने के लिए, या फिर उसको दुख होगा उस बात का। परंतु यहाँ पर आत्मावलोकन के द्वारा उसको बोला जा रहा है कि ठीक है, आत्मावलोकन आपका ठीक है, सही है। आत और वो आप नहीं, बाध्य भी नहीं कर सकते। आत्मावलोकन सही नहीं है, भी हम बोला नहीं जा रहा, नहीं कहूंगा। भी बोला जा रहा, तो भी आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आपने ये जो आत्मावलोकन किया है इसके द्वारा आप सही उस मतलब गलत उसमें पहुंचे हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते। ग्रंथों के द्वारा मानने पर, ग्रंथों को अंतिम प्रमाण के रूप में मानने पर हम उस व्यक्ति को बाध्य कर सकते हैं कि आपने ये जो करा है गलत है। अन्यथा ये बोल दीजिए कि आपका शास्त्रों पे हाँ, विश्वास नहीं है, तो क्या अन्यथा बोल उसका, दीजिए आपका तो शास्त्रों पे अगर विश्वास अगर नहीं है। आपका परंतु बात में,
सुन लीजिए, परंतु आत्मावलोकन करने पर आप ये बात ही नहीं कर सकते कि आपने ये जो करा है ये गलत करा है। क्यों? क्योंकि बोलेगा मैंने सही करा, आत्मावलोकन के अनुसार प्रक्रिया यही थी और मैंने इस प्रक्रिया को करने के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचा। आप उसको बाध्य ही नहीं कर सकते कि तुमने गलत किया है। हम यहाँ पे ग्रंथों को मानने पर बाध्य तो कर पा रहे हैं उसको कि आपने गलत करा है। आत्मावलोकन के तौर पर प्रेरित हो रहा है वो। देखिए, अगर 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 आपका बात ले लिया जाए कि आपने क्या किया, उसको एकदम कह दिया इस काम गलत है और ये काम सही है, तो कब वो होगा? जब वो समझेगा लेकिन यानी आप इसके कह रहे हैं कि माध्यम उसको करना चाहिए, उसको और शुरुआत करनी चाहिए जो वो नहीं कर रहा है नहीं और मैं उसको कब करना चाहिए, उसके बाद वो अपने आप समझेगा, अपने आप वो नहीं करेगा। हमें नहीं बताना सब चाहिए कि कुछ ये गलत है या देखिए, सही है। रुकिए, सब कुछ करने का नहीं कहा जा रहा, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि उसको तो समझना पड़ेगा पहले ना, नहीं तो आप बाह्यिक तरीके से वो ढोंगी हो समझेगा जाएगा। कैसे? मतलब समझेगा कैसे? यही कह रहा हूँ कि अगर शास्त्र के समझेगा माध्यम कैसे? से मैं करके समझेगा या बिना करे समझेगा? दोनों तरीके से ही समझ सकता है आदमी, ये तो ईमानदारी कैसे पर बिना निर्भर करे है। कैसे समझेगा? आप उसको क्या बताएंगे जाकर? मैं डीप जा रहा हूँ, आप आंसर देते जाइए। आप उसको जाके क्या बताएंगे? क्या बताऊंगा? आपको तो कहा मैंने कि साइंस बताऊंगा कि व्यभिचार बात वो जो सोच रहा है वो वो वास्तव में बोलेगा क्या वो है। बोलेगा वो बोलेगा सुनिए, वो बोलेगा कि अभी आप जो अपना परिप्रेक्ष्य बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि आत्मावलोकन के द्वारा जब वो उस निर्णय पे पहुंचेगा तो मैं उसको जाऊंगा और साइंस बताऊंगा, तब मैं उसको ग्रंथ नहीं बताऊंगा। अभी मैं और बता रहा हूँ, रुक जाइए। आप ये बोलेंगे कि मैं उसको साइंस बता रहा हूँ। साइंस का वो बोलेगा कि हर कुछ समय में एक नई रिसर्च आती है जहां पर एक के द्वारा रिसर्च की गई उस बात को काट दिया जाता है, कैंसिल करके एक नई रिसर्च सबके ऊपर एस्टेब्लिश कर दी जाती है और सबके द्वारा वो नई रिसर्च मान्य होती है। यानी जो पहले उस चीज को सही मान रहे थे अब उस चीज को गलत मान रहे हैं, और पहले जो गलत भी मान रहे थे अब वो उसको सही भी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्च नहीं आती रहती है। वो ऐसा आपको उत्तर दे के आपको निरुत्तर कर देगा। क्या करेंगे? हाँ, तो आप उसको यही कहेंगे ना कि देखिए, तो अब तो ऐसा रिसर्च नहीं हुआ, तो आप वहां पर जो रिसर्च हो चुका है मतलब अब तक के लिए यही सर्वोत्कृष्ट रिसर्च से रिसर्च के वो प्रमाण है। बोलेगा हो तो सकता अब है तक आगे जाकर ऐसे आए तो अब फिर तो हम मान सकते हैं। यानी आगे आ जाए, वो आपको एक रिसर्च दिखा दे सामने, ये देखिए हो गई है, अभी ये विचार करने को भी ठीक काम माना गया है, तो आप उसकी बात को मान लेंगे। ठीक नहीं, साइंस मतलब एक्चुअली वो उससे लाभ क्या होगा व्यभिचार के माध्यम से, वो उसका साइंस बताऊंगा ना, वो क्या सही गलत का बात नहीं है, जो एक्चुअली हमारा जरूरत है, मतलब ये जो बताया जा रहा शांति है आदमी। साइंटिस्ट के द्वारा कि वे विचार करोगे तो बहुत आपके बॉडी में अच्छी चीजें केमिकल्स रिलीज होंगे, ये होगा वो होगा, कुछ 3-4 चीजें बता दी, तो अब उस चीज को हम धर्म मान सकते हैं और वो आपको उस समय निरुत्तर कर देगा और आप चुप हो जाएंगे। नहीं, अगर किसी ने वो कहा तो मैं तो यही कहूंगा कि वो तो क्षणिक है, हमारा चाहत है जो सुख का वो क्षणिक सुख नहीं है, और जो व्यभिचार वो क्षणिक सुख बोलेगा देता आपको है कैसे तो पता क्षणिक सुख नहीं है? आपको कैसे पता? धर्म ग्रंथों को तो हम मान नहीं रहे हैं। हम तो मान रहे हैं कि हमारे आत्मावलोकन की, तो वो आत्मावलोकन तो के द्वारा तो साइंस कोई भी है बता नहीं। रहा है ना, साइंस का बता रहा तो है कि एक साइंस का बार बता रहा है, व्यभिचार कर साइंस दिया तो नई तो रिसर्च लेके आ रहा है। नहीं, अब तक तो नहीं। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अब तक साइंस तो तो नहीं, बता वो दिखा देगा आपको सामने से कि ये देखिए, तब आप क्या कहेंगे? अब तक तो नहीं। तब उसने दिखा दिया कि है, आ गई है, आपको नहीं पता, मुझे पता है। देखिए, पहली बात तो आप ऐसा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि यही तो सच में ही वो क्षणिक है, तो आप जो क्षणिक कह रहे कैसे हैं तो है? एकदम इम्पॉसिबल वो बात है। आपको बोलेगा आप ये क्षणिक जो बात कह रही हैं कहाँ से कह रहे हैं? शास्त्रों से। नहीं, परंतु हम तो शास्त्रों साइंस को से सुनिए सुनिए साइंस सुनिए से कह रहा सुनिए हूँ कि सुनिए, एक ये सेकंड तो में बहुत साइंस से इंपॉर्टेंट भी चीज क्या कह रहा हूँ। कहा जा बहुत सकता है। इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए। कि आप वो कहेगा कि ये जो कह रहे हैं कि ये क्षणिक है और हमें बड़े उसके लिए जाना है, हमें वो वाला चाहिए सुख। ठीक है, तो ये आप कहाँ से कह रही हैं कि ये क्षणिक सुख है? तो वो आप कहेंगे कि मैं शास्त्र से कह रहा हूँ। तब वो कहेगा हमारे लिए तो भाई साहब शास्त्र प्रमाण ही नहीं है ना, हमारे लिए तो प्रमाण आत्मावलोकन है ना।
नहीं, मैं शास्त्र से नहीं, साइंस से कहूंगा ना कि जो हार्मोन रिलीज साइंस तो होगा वो और दिखा जो देगा, साइंस मैंने आपको उत्तर दे दिया। अब एक ही बात बार बार मत करिए, मैंने साइंस का उत्तर दे दिया, वो दिखाएगा, ये नई रिसर्च आई है, तब आप क्या हाँ, कहेंगे? तो वो नहीं हो सकता भाई, आप क्यों कह रहे तो हैं आप उसको मान उल्टा लेंगे ना, दिखा तब देगा वो आप उसको तो। मानना पड़ेगा, तब आप निरुत्तर हो जाएंगे। आप ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, परंतु आप उस समय नहीं, क्योंकि निरुत्तर हो वो जाएंगे नहीं जब वो आएगा। ये दिखाएगा, ये रुकिए देखिए रुकिए, तो रिपोर्ट आ गई है। वो नहीं, वो तो नहीं, ऐसा कोई रिसर्च नहीं आएगा, क्योंकि सच कैसे में नहीं तो शरीर आएगा? सुख है उसने तो दिखा दिया, उसने आपको दिखा दिया, मैं नहीं कह रहा कि आएगा, उसने दिखा दिया कि एक रिसर्च, एक साइंटिस्ट की ये भी रिसर्च है। आपने एक रिसर्च दिखाई, मैंने भी एक रिसर्च दिखाई, बोलिए। हाँ, तो कौन सा रिसर्च ज्यादा ग्रहणीय है और नेशनल, देखिए ज्यादा साइंस का बहुत ग्रहणीय झगड़ा ये है। वाला रिसर्च हो गई, सुनिए, ज्यादा ग्रहणीय ये वाली रिसर्च हो गई जहां पर बोला जा रहा है व्यभिचार अरे करने वो से अच्छे नहीं हो केमिकल सकता, रिलीज आप होते हैं। क्यों असंभव नहीं, को कैसे संभव नहीं हो कर रहे हो, सकता, नहीं हो। कैसे नहीं हो सकता? साइंस तो निरंतर बढ़ती रहती है ना। साइंस का एक कोई एक निर्णय पे पहुंची है, एक सिद्धांत है साइंस का कि ये चीज करनी है तो करना है, हाँ, ठीक है, तो बहन साइंस से एक विवाह नहीं निर्णय करना है पे तो नहीं पहुंच। करना है। वो तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं ला के दे देगा, तो जो आपको, आप उसको मान के बैठ जाएंगे। साइंस के लिए वो आपको रिपोर्ट दिखाएगा ये है, और इसको ज्यादा लोग मानने के लिए कह रहे हैं, आप उसको मान लेंगे, आप तब हो जाएंगे निरुत्तर। वो तो ज्यादा लोग मानने का बात ही नहीं, साइंस तो कहेगा कि ये ऐसा होता है, क्षणिक सुख है, वो रिसर्च के माध्यम से वो पता चला साइंस है, क्यों तो कहेगा? एक जो रिसर्चर है उसने कह दिया है कि क्षणिक सुख नहीं है, साइंस कहेगा कि ये जो है ये बहुत बढ़िया है, इसमें आनंद ही आनंद है, इसमें अच्छे केमिकल रिलीज हो रहे हैं, बॉडी के लिए हेल्पफुल है। हाँ, तो वो साइंस में हार्मफुल तो नहीं नहीं है, हो सकता ना, क्योंकि वहां पर हार्मफुल नहीं प्रमाण है, देना पड़ता हार्मफुल है, नहीं है, मतलब जो एक विचार करने को रिसर्च। प्रेरित कर रहा है, तो आप उसको मान लेंगे। ये देखिए, बार बार आप एक ही काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सुनिए, मैं असंभव बता रहा बात हूँ, बता रहे सुनिए हैं। सुनिए, मैं आपको वो कर दूं, इजी कर दूं। रुक जाइए, अभी क्या बात हो रही है कि एक जगह कि साइंस के, आप कहेंगे कि साइंस के द्वारा ऐसी चीज है कि ये क्षणिक सुख है, ये वो है, सामने से वो आपको दिखाएगा कि ये रिपोर्ट है और इसको ज्यादा लोग मानने को कह रहे हैं, तो ये चीज नहीं करनी, मतलब ये चीज ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, तब आपका साइंस वाली बात तो रिजेक्ट हो जाएगी। और जब आप कहेंगे कि भाई ये क्षणिक सुख है, तो वो कहेगा कहाँ से बोल रहे हो, तब आप बोलोगे मैं ऐसा साइंस से बोल रहा हूँ, तो सुनिए 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 सुनिए, वो बोलेगा कहाँ से बोल रहे हो, आप बोलोगे मैं साइंस से बोल रहा हूँ, तो बोलेगा मैंने साइंस का ये दिखा के आपको रॉन्ग प्रूव कर दिया है, अब आप आगे बोलिए। तब आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये तो क्षणिक सुख ग्रंथों के अनुसार भी है। वो आपको बोलेगा आप तो ग्रंथों को अंतिम प्रमाण मानते ही नहीं, आत्मावलोकन को मानते हैं, तब क्या करेंगे? आया समझ? हाँ, नहीं, कहने को बहुत कुछ है, पहले तो आपने कहा क्या वो है, क्या दूसरा है? दिखा देगा, ज्यादा लोग मान रहे हैं, रुकिए, ज्यादा लोग मान रहे हैं, साइंस कभी किसी का मान्यता पर तो चलता नहीं ना, और कौन सा ज्यादा ग्रहणीय है, नॉन, ये अभी तो आपने अलग कहा था। ज्यादा लोग जिसको मान रहे हैं उसको मानने का, अभी आपने कहा साइंस मान्यता पर नहीं चलता। एक बात करिए, साइंस मान्यता पर चलता है या फिर साइंस मान्यता पर नहीं चलता है? अगर मान्यता पर चलता है तो ज्यादा मैंने लोग तब इसको कहा, मान रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने जब कहा कि एक ज्यादा ग्रहणीय है, उसका अर्थ यह है कि जो प्रमुख संस्थान है, बहुत सारे तो संस्थान होते हैं, मतलब एक संस्था से अगर कुछ आया तो उसका ग्रहणीयता अलग है, तो अगर प्रमुख उस संस्था ने ये संस्थान से छापा कुछ कि ये आया कर तो वो। सकते हैं, तो इसको मान लेंगे। हाँ हाँ। प्रमुख संस्था ने छापा कि ये कर सकते हैं, कि ये हाँ, रिपोर्ट तो में आया नहीं कि वे विचार छापेगा कर बाबा, सकते हैं, आप अच्छा है, एक ही इसको बार बार कर मान रहे लेंगे या हैं। नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? विश्वास प्रमुख, कहाँ से आया कि ऐसी चीज नहीं छापेंगी? ऐसी चीज नहीं छापेंगी, विश्वास कहाँ से आया भाई साहब? क्योंकि वो रिसर्च हुआ है, रिसर्च ने प्रूफ किया रिसर्च है, तो ऐसा भी कोई हो सकता विश्वास है ना नहीं है। कि अच्छा, भाई अभी मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है जहां पे हमारे द्वारा जिस जो अधर्म माना जा रहा है उसको वो सही बता रहे हैं, वो बॉडी के लिए, वो उसके लिए अच्छी है, अब उसको हम धर्म मान के बैठ जाएंगे? बात यहाँ पर यही आ रही है कि हम साइंस का दिखाएंगे तो साइंस की बहुत सारी चीजें वो भी दिखा देगा कि ये चाहे अधर्म हो, परंतु साइंस के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है, तो आपका लॉजिक यहाँ से कट गया। आपका लॉजिक कट गया कि भाई साइंस के द्वारा हम इस पे आएंगे, तो ये लॉजिक कट गया। आप ये कह ही नहीं सकते कि भाई साइंस ऐसा नहीं कहेगा, साइंस ने कह दिया, जिसने कहना था उसने कह दिया। तो उसके बाद आप बोलेंगे कि भाई ये हमारे ये क्षणिक सुख है, तो क्षणिक सुख वो बोलेगा कहाँ से आया? आपके पास ये क्षणिक सुख जो आप बोल रही हैं ये कहाँ से आया? और जो बड़ा आनंद है वो कहाँ से आया? तब आप बोलेंगे ही नहीं, तो साइंस से आया है। मैं ग्रंथों की तो अभी भी बात नहीं करूंगा, ग्रंथों का अभी भी नहीं बोलूंगा, ये साइंस से ही आया है। तो वो बोलेगा साइंस का तो रिजेक्ट हो चुका है आपकी बात। तो तब आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपना अंतिम प्रमाण के रूप में ग्रंथों को मानना पड़ेगा, अन्यथा आप आत्मावलोकन को अंतिम प्रमाण मानकर केवल और केवल अधर्म को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर हम कुछ ना मानकर देखिए, अच्छा ठीक है, अगर अगर मतलब सिर्फ 2 सेकंड के लिए आपका बात मान भी लूं, क्योंकि मानता मैं हूं नहीं, मतलब अगर आपका मतलब लिया जाए आपका बात 2 सेकंड के लिए, आपने कहा कि ये गलत है और ये जो शास्त्र है इसको मानना पड़ेगा, ठीक है, ये हुआ। तो उसके बाद तो उसका क्या कोई आंतरिक बदलाव मतलब आया, या वो तो सिर्फ क्या कर रहा है, कुछ विधि का पालन कर रहा है, मतलब उसका तो आंतरिक शुद्धिकरण कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वो तो जैसा था वैसा ही रह गया। बस शास्त्र में, मैं एग्जाम्पल ले, शास्त्र में शायद कहा है ये करो, शास्त्र में शायद कहा है ये करो वो करो, तो शास्त्र में शायद कहा है ये करो वो करो, तो वो क्या किया ना, वो सिर्फ पालन कर रहा है, उसका आंतरिक बदलाव नहीं आया, तो उसका लाभ तो नहीं, ऐसे ही नहीं हुआ। सुनिए लाभ अगर सुनिए हो सुनिए, सकता है मैं तो आपको बताऊं, आंतरिक समझ से ही हो सकता है ना, मैं आपको नहीं तो बताऊं, कैसे अगर लाभ आप होगा? आप किसी को कुछ जोर से उसका मतलब क्या करो, उसको बैठा देंगे, कहेंगे ये करो ये मैं सत्य है, बता देता तो मैं उसका बता कोई देता हूँ मैं आंतरिक बता बदलाव देता हूँ, आया, सुनिए भाई या साहब, फिर सुनिए। उसका गले में कुछ मैं बांध समझ कर गया, आपने मैं डाल समझ दिया, तो गया, कोई आंतरिक बदलाव तो नहीं मैं आया। समझ गया आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं बताता हूँ। तो आप रुकिए, कह अभी रहे हैं कि एक एक और बात कहने दीजिए, उसके बाद आप आप अपनी एक और बताएगा। बात तो रख इसी लीजिए, के फिर लिए, मैं एक बार में रुकिए, आंसर इसी दूंगा। के लिए तो श्रीमद् भगवत गीता में तो श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मिथ्याचार, उसको मिथ्याचार कहते हैं, जो आपने कहा कि ये सत्य है इसको मान लो, तो क्या हुआ, उसके अंदर क्या अब विषय सुनिए, का अब भूत सुनिए, मिट गया? अब सुनिए, अब भाई साहब सुनिए, अब बात सुनिए, अब मैं आपको समझ गया और मैं आपको उत्तर देता हूँ। आपने कहा कि भाई हो सकता है आप उसको मानने को कह दो तो वो सब व्यभिचार छोड़ के ये सब आपकी चीजें मान के बैठ भी जाए, परंतु उसका अंतर का जो वो है शुद्धिकरण, जो शुद्धि है वो तो उसमें हुई नहीं। अभी वो बस बाहर से थोड़ा सा है, मतलब आपके लिए मानने वाली बात है, परंतु अंदर से नहीं हुआ। तो एक बात बताइए, जब हम कहेंगे कि ये गलत है तो वो पुनः उसको दोहराएगा उस व्यभिचार करने को? नहीं। तो जब वो व्यभिचार नहीं, करने को नहीं करेगा, सुनिए, हाँ ठीक है, तो व्यभिचार करने को जब वो प्रेरित नहीं हो रहा अब वो नहीं करेगा, तो अब उसके अंदर धीरे धीरे शुद्धि आएगी नहीं आएगी? परंतु आत्मावलोकन पर उसके अंदर शुद्धि आएगी ही नहीं, वो प्रेरित हो रहा है, हो रहा है। उसने आपको निरुत्तर कर दिया, आपके लॉजिक को काट दिया, साइंस वाले को भी, बाकी सारे लॉजिक को काट के अब वो और उस चीज में प्रेरित हो रहा है। तो क्या उस समय उसमें अंदर शुद्धि आएगी, या फिर यहाँ पर आएगी जहां पर वो उसने एक बार गलती कर दी, परंतु अब प्रायश्चित विधि के अनुसार वो पालन करने पर और ग्रंथों की बात मानने पर उसके अंदर अब आएगी? ये बताइए। देखिए, कुछ चीज को मतलब जो व्यभिचार आप कह रहे हैं, अगर वो सप्रेस करता है, मतलब वो नहीं करता है, तो इससे उसका अंदर का कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि अंदर का बदलाव सिर्फ समझ से ही आ सकता है। समझ रहे हैं आप कह रहे हैं। यानी आपके अनुसार व्यभिचार किया जा सकता है, उससे कोई वो नहीं है कि अंतर का उसमें बदलाव नहीं आएगा, कोई वो नहीं होगा अंतर, तो आप बड़े शुद्ध हो और आप बाहर से व्यभिचार कर लो, बहुत बढ़िया। मैंने कब ऐसा कहा? मतलब आप कुछ भी बता रहे आपने हैं, कहा रुकिए, मैंने उससे, कभी आप कह रहे हैं कि उससे अंदर का वो नहीं आएगा, शुद्धि नहीं होगी। तो अंदर की शुद्धि नहीं हो, मतलब उससे कोई वो नहीं होगा, आप अपना तो व्यभिचार कर सकते हैं आपके अनुसार। नहीं, मैंने मैंने अंदर ये की कब शुद्धि कहा? अलग है। मैंने एक कब कहा? अभी नहीं, आपने मतलब कहा है, मैं मेरा पीछे मैं करके आपको मेरा दिखाऊं? आप ही मेरा बात कह रहे हैं, मैं आप ऐसा तो कभी नहीं कहा कि व्यभिचार करना सही है। कब कहा मैंने? आपने कहा कि उसके व्यभिचार करने से भी अंदर की शुद्धि अलग चीज है, वो ज्ञान से आ रही है, परंतु वो और उससे नहीं हो रहा। तो हम व्यभिचार भी कर सकते हैं, परंतु अंदर की शुद्धि का उससे कोई मतलब नहीं है, व्यभिचार करने से शुद्धि अशुद्धि का कोई नहीं, मतलब नहीं है मैंने व्यभिचार मैंने करने मैंने से, मन ये भी शुद्ध कभी रहेगा नहीं आपका। कहा। मैंने ये कहा कि अगर बदलाव अंदर आया तो बाहर अपने आप हो जाता है, जैसे जब ज्ञान आता है तो सहज ही वो सब तो छूट पहले जाता है जो बाहर वाली गलत है। चीज को रोका जाएगा या अंदर के उसको दे दिया जाएगा? पहले बाहर वाली चीज को उसको प्रोत्साहित तो नहीं किया जाएगा, पहले उसकी निंदा की जाएगी कि तुमने गलत किया है, ये अधर्म है। उसको वो नहीं कर दिया जाएगा कि ठीक है तुमने ये भी ठीक किया, आत्मावलोकन है, हाँ, ये तो धर्म है, क्यों, ऐसे नहीं कर रुकिए, दिया जाएगा। हाँ, उसको बोला जाएगा कि तुम गलत कर रहे हो, हाँ, उसके वो बाद अगर उसका किया वो इस है, उसमें रुकिए, पहुंचेगा कि ये कोई, गलत है, और मैं धीरे धीरे अपना जो विधि है शास्त्र में उसके अनुसार मैं प्रायश्चित करूंगा, और अब मैं आगे से ये नहीं करूंगा। जब वो आगे से ये नहीं करेगा तो अंतर उसके धीरे धीरे वो आएगी, और प्रायश्चित करने के बाद जब वो शास्त्रों के अनुसार बातों को मानेगा तो धीरे धीरे और उसके अंदर शुद्धि आएगी या नहीं आएगी? बताइए, या आत्मलोकन से आ जाएगी? नहीं, रुकिए रुकिए, अगर मैंने कुछ किया, आपने कहा तुम गलत किया है,
तो और नहीं करना चाहिए। और आपने बहुत बड़ा प्रसार दे दिया कि ये शास्त्र है, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र को काटा नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, वो बेचारा डर गया और वो कभी नहीं करेगा। तो ठीक है, लेकिन हमारा तो आशय मतलब क्या कर है? देना चाहिए उसको, उसको स्वतंत्रता दे देनी चाहिए कि वो कर ले, एक बार एंजॉय करके आए, है ना, और उसके बाद उसको वो, उसके बाद वो मैंने अपने आप ये कब समझेगा। कहा? मतलब आप खुद की बात क्यों घुसेड़ रहे हैं? थोड़ा रुक जाइए। आप कह मैं रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं ना कि हमें ये बात को रुकिए, मानना नहीं, है, तो मैं फिर वो ये कहने बेचारा का, मैं सहम मेरा जाएगा तो और वो दूसरा बेचारा बात। वो कर ही मैं नहीं पाएगा। आप ये चीज कह रहे हैं कि वो आगे वो कर ही नहीं पाएगा, वो सहम जाएगा और वो व्यभिचार करने को प्रेरित नहीं होगा, है ना, यही आप कह रहे हैं कि भाई हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे ग्रंथ के लिए, तो उसको वही मानना पड़ेगा और वो अपने गलत चीजें कर नहीं पाएगा, व्यभिचार कर नहीं पाएगा। देखिए देखिए, रुक जाइए। अगर अगर उसको कुछ मान्यता देके, तो मान्यता ही हुआ ना, कि मान्यता हुआ कि नहीं जी, कि ये तो उस शास्त्र है, ये मान्यता से प्रमाण आप है, कह रहे हैं शुद्धि इसको आनी मानो। चाहिए, शुद्धि नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, रुकिए। आपने कहा कि मानो, यही अंतिम सत्य है, इसको मानो। तो वो क्या किया, वो आपने बाहर कहा से। कि व्यभिचार कर लो, तो उससे क्या होगा? उससे वो और अशुद्ध होगा या शुद्ध होगा? बल्कि मैं कह रहा हूँ, जब मानने को हम कह रहे हैं, तो उससे वो शुद्ध हो रहा है या अशुद्ध हो रहा है? व्यभिचार करने से अशुद्ध हो रहा है और यहाँ पे मानने से शुद्ध हो रहा है। तो हम इसको मानेंगे, मानने को कहेंगे, या हम कहेंगे कि तुम्हें जो करना है तुम एक्सपीरियंस कर लो एक बार। ओके। तो अब आपने बहुत कुछ सवाल किया। आप मैं अगर आपसे पूछूं, ये सवाल का जवाब दीजिए कि दो आदमी हैं, ठीक है, उनमें से एक, दोनों के मन में ही व्यभिचार करने का बहुत तृष्णा है, ठीक है। तो एक ने क्या किया, एक ने वो सब कुछ नहीं मानता शास्त्र, वो क्या क्या कर दिया। दूसरा है, वो क्या किया, उसके मन में बहुत 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 वेग आ रहा है, लेकिन वो क्या किया, शास्त्र के अंदर ये गलत है तो वो रोक लिया। और जब भी उनके उसका मन में आता है, मतलब जो वो वेग है आता है, हर बार आता है, जब भी वो देखता है ऐसा कुछ तो उसका मन में आता है, तो वो क्या करता है, वो नहीं करता। आप कहिए इन दोनों में कोई अंतर है क्या? आंतरिक तल पर, क्या चीज आंतरिक तल आपने एक पर बार फिर क्या से कोई। बताई? दो दो आदमी हैं, दोनों के अंदर ही बहुत व्यभिचार करने का वेग आ रहा है। एक ने कर दिया, दूसरे ने हर बार जब भी आता है, करता नहीं पर हर बार उसको लगता है अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसको कहा गया है कि ये गलत है। तो उन दोनों का आंतरिक तल पर क्या कोई डिफरेंस है? अब सुनिए, आंतरिक लेवल। अब यदि एक सुन लीजिए, बता रहा हूँ आंतरिक उसमें, जब कोई व्यभिचार करेगा, तो उसके आंतरिक उसमें वो अशुद्ध होगा, उसके उसमें भक्ति का संचार नहीं होगा, उसके उसमें ग्रंथों का अनुशीलन करने का विचार नहीं आएगा। परंतु जो जिसके अंदर दबा हुआ है, वो जब ग्रंथों का अनुशीलन करेगा, तो उसके बाद वो इस निर्णय पे पहुंचेगा कि ये अनुचित है, ये गलत है, और वो जो उसकी इच्छा थी वो दब जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, दबेगी नहीं, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, है जब या उस शास्त्रों पे वो। तो जी उनका बताइए। जो इच्छा है, जो इच्छा है वो कैसे खत्म होगा? जानकर या कुछ कर कर? जानकर ही खत्म होगा हाँ ना। तो क्या क्या क्या? रुकिए रुकिए, हाँ, तो उसको हम नहीं कहेंगे कि ये सही है, हम तो कहेंगे वो गलत है। लेकिन आप कह रहे हैं, आप कहेंगे कहां पर लिखा हुआ है इसलिए गलत है, हम कहेंगे इसलिए गलत है क्योंकि इस ये पर मतलब ये साइंस से ही है कि इसमें क्षणिक सुख मिलता है। भाई साहब, तुमको हम मैंने साइंस वाली दिखाएंगे। बात आपकी काट दी है, साइंस वाली बात मैंने आपकी काट दी नहीं, है, अब आपने उसको फिर से काटा मत नहीं है। लाइएगा। अब आप उसको फिर आपने से मत लाइएगा। आपका काट दी है, उस टाइम पे आप उसी उसमें पहुंचे थे कि साइंस के द्वारा एक ये रिपोर्ट आ गई, तो आप उसको नहीं मान सकते। वहां पर वो रिपोर्ट दे दिया तो आप निरुत्तर हो जाएंगे, उसने दिखा दी सामने से, हम उस पर बात कर चुके हैं, साइंस वाली बात मत बोलिए। दूसरा, जो आपने ये चीज, कौन सी चीज कह रहे हैं आप कि वो एक बार करके तो उसके अंदर और अशुद्धि आएगी, वो ग्रंथों नहीं, का। और एक मैंने सुन, एक मैंने बार, एक ये मिनट, एक कहा, मिनट, रुकिए। आपने ये पहली चीज कही बात। है कि ज्ञान के अनुसार, आपने कहा कि ज्ञान के अनुसार जो है वो उसके बाद उसके अंदर आंतरिक रूप में उसके अंदर कुछ वो आएगा, प्रेरित होगा कि वो ऐसी चीज ना करे। तो पढ़ने का उसको अवसर कौन दे रहा है? ग्रंथ को अंतिम प्रमाण मानने पर या आत्मावलोकन को अंतिम प्रमाण मानने पर? ग्रंथों को अंतिम प्रमाण मानने पर उसको ये नहीं, अवसर मिल रहा है। आत्मावलोकन को प्रमाण मानना नहीं है। देखिए, मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ क्या है? हूँ, तो आगे शास्त्र मेरे प्रमाण है लिए। आपके लिए अंतिम। नहीं, प्रमाण कुछ नहीं है। देखिए, सभी जो अंतिम प्रमाण सत्य कुछ है नहीं है, उन जो तक। मर्जी करो।
नहीं, भाई वो जीवन को मैंने कभी चलाने के नहीं लिए, कहा। धर्म के अनुसार जीवन को चलाने के लिए कुछ तो प्रमाण होना चाहिए, किसके अनुसार आप चलाएंगे? नहीं, धर्म का अर्थ है कि जो सही नहीं है वो नहीं करना। और कैसे पता चलेगा कि कुछ सही नहीं है? पहले जांच करना पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा, मतलब कि जांच बात करके करना व्यक्ति पड़ेगा। गलत मार्ग में चले जाए, पहले ही वो गलत मार्ग में चले जाए, उसको वह व्यभिचार करने में वो है तो वो व्यभिचार पहले कर ले। उसको है कि भाई नहीं, अरे बहन के साथ पहले विवाह तो, नहीं करना है पहले तो पहले रुकिए बहन के रुकिए साथ विवाह कर ले, है ना? आपके रुक अनुसार ये है। नहीं, मैंने कभी पहले एक ऐसा बार कर नहीं लो, पहले कहा। एक बार कर लो। कभी ऐसा नहीं कहा। रुकिए, जब उसका फैसला ऐसा होगा तो आप भी कहेंगे ये गलत है, मैं भी कहूंगा ये गलत है, लेकिन आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तुमको मानना पड़ेगा। और मैं इसलिए कहूंगा, ऐसा कहूंगा कि इसमें क्षणिक सुख आता है, इसमें सच में तुम्हारा अंदर जो खुदा है वो इसके लिए भाई नहीं है, साहब बल्कि क्षणिक जो सुख वाली बात को मैंने काट दिया है, क्षणिक सुख वाली बात आप वापस मत लाइएगा। क्षणिक सुख वाली बात आपने बोला साइंस में है और उसने साइंस की एक और रिपोर्ट दिखा दी है हाँ, जिसके तो द्वारा फिर आपकी तो बात, आगे। आपका तर्क कट गया है, आपका तर्क कट गया है, उस बात को वापस मत लाइएगा। क्षणिक सुख वाली बात आप नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो आगे में अगर वो बात कट गया तो आगे ये बताएंगे कि देखो, तो अगर तुम उत्तर नहीं दिए तो अब तुम खुद के ऊपर ले रहे हो। तो अगर तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ऐसा करोगे तो तुमको जो है, मतलब अगर तुम समझ गए, मतलब अगर ये सच में सनिक ही हुआ तो तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और प्रायश्चित मतलब ये नहीं, प्रायश्चित मतलब कुछ विधि नहीं, मतलब जो कष्टदायी है, ताकि याद रहे कि ये गलत था। यानी आपके अनुसार उसको और एक दो बार कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अंदर उसमें आएगा तो वो रुक जाए, अगर नहीं आएगा तो ना रुके। देखिए, अगर उसका आंतरिक बदलाव ना आए, ना तो आए। कर सकता है वो, तो कर सकता है। तब आप नहीं, ये नहीं कहेंगे आपको ये बात माननी पड़ेगी, ये गलत है, ये अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। तब आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर आंतरिक बदलाव नहीं आ रहा ना, तुम्हें ये गलत चीज नहीं लग रही ना, तो तुम करते रहो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो फिर भी वो दोबारा एक ही दलदल में फंस जाएगा, फिर वो दुखी हो जाएगा, वो तो सुखी नहीं रहेगा। तो तब मैं दिखा दूंगा, देखो तुमने किया था लेकिन तुम फिर से दुखी आपको हो गए। कैसे पता वो ये, सुखी नहीं रहेगा? वो कहेगा मैं तो सुखी हो रहा हूँ। हाँ, तो वो उसका कहने से तो कुछ नहीं, मैं कहूंगा तुम देखो खुद को, सच में तो ऐसा नहीं है। मैं कह दूंगा क्या कि अगर आप है तो आपकी वहां बात पर। वो कैसे मानेगा? आपकी बात वो क्यों माने? उसके लिए हाँ, मैं आत्मावलोकन प्रमाण कर अंतिम दूंगा, प्रमाण है रुकिए जिसके मैं द्वारा वो इस कहूंगा, निष्कर्ष पे पहुंचा है, रुकिए उसको सुख मिल रहा है। मैं बताइए। कहूंगा मैं कहूंगा अगर तुम सच में पा गए हो जो तुम चाहा था, तो तुम्हारा तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है, तुम वहां पर 12 घंटे बैठ जाओ ध्यान में। तो एक साधारण आदमी ऐसा कर नहीं पाएगा, इतना स्थिरता है हमारे अंदर। और अगर कर लिया तो आगे कुछ बहुत कुछ है जो जिसका माध्यम से प्रमाण करा जा सकता है कि वो सच में गलत कह रहा है। तो उसको गलत साबित, जो गलत है उसको गलत साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगता। और अगर वो कैसे गलत देर नहीं साबित हो लगेगी? गया उसने और। तो आपको रॉन्ग प्रूव कर दिया, उसको उसने तो आपको गलत साबित कर दिया, परंतु आप उसको गलत साबित नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कि तुम फैन में बैठ जाओ, वो बैठ जाएगा और वो कर भी लेगा। तो नहीं, जो गलत है उसको साबित करने के लिए बहुत सारे उपाय है, और वो उसको गलत साबित क्या किया जा उपाय है? मैं सकता यही तो है। पूछ रहा हूँ, कौन सा उपाय है उसको बताइए। नहीं बता पा रहे हैं आप। आपने साइंस बोला, आपने क्षणिक सुख बोला, उन दोनों को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब आप बोलिए। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि अगर उसको कहा कि अगर तुमने सच में ये करके नहीं पाया जो तुमने चाहा था तो तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करा। उसके बाद अगर वो फिर से गलत बात बोलता है कि नहीं, मैं मुझे तो मिल गया, तो उसका जीवन, उसके बाद मतलब कभी भी कुछ भी अगर उसको कहने कहूँ, मतलब करने कहूँ, तो वो करेगा। लेकिन वो उसको करना चाहिए क्योंकि उसका आंतरिक सुख मिल गया है, लेकिन वो हमेशा कर नहीं पाएगा, और ये सूत्र है। ऐसा नहीं है कि आप यानी कहेंगे वो आपके कर अनुसार देगा। वो जितने समय तक उसको आंतरिक आंतरिक सुख मिल रहा है, जितने समय तक वो कर पाए तब तक वो करता रहे। उसके बाद उसको उसका जो बिल्कुल हृदय है वो अशुद्ध हो जाएगा, पूरा अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल विकार आ जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद आप बोलेंगे, जब वो सामने से आके बोलेगा कि मेरे अंदर इतने विकार आ गए, मेरे अंदर ये आ गया, अब आप बोलेंगे कि अब आप तुम ना धर्म का आचरण कर लो। जब उसके अंदर धर्म बचा ही नहीं होगा, शून्य होगा, कुछ नहीं होगा, उस समय आप बोलेंगे कि भाई तुम धर्म का आचरण कर लो। जब वो इतना सब इतने बार कर करके उसको वो आया नहीं, तो आप उसके एक बाद अब ये अब सब एक कहेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ शास्त्रों को अंतिम उसमें मानोगे तो आप बचे रहोगे, अन्यथा आत्मावलोकन को मानने पर आप केवल और केवल व्यभिचार करोगे, गलत कार्य करोगे।
और तब भी आप करते रह जाओगे और उसके बाद कोई शुद्धि नहीं आने वाली, कोई वो नहीं आने वाला। शास्त्रों को हम ये रुकिए, नहीं कह रहे कि हाँ भाई रुकिए, यही तुम करो, तुम वो करो, परंतु उसके अनुसार अगर शास्त्र के अनुसार चलोगे तो अधर्म बचेगा, अधर्म खत्म होगा, अब हाँ। तो अधर्म कम ये होगा। आपने जो कहा ना, आपने जो कहा जी कि वो इतने बार देखिए विकार आ जाएगा, विकार आएगा मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो, सच में देखिए ईमानदारी तो एक आदमी अगर खुद के प्रति ईमानदार है तो समझ जाएगा ऐसा, क्योंकि ये सूत्र है। वास्तव में ये नहीं हो सकता, जो उसको वो सचमुच चाहता है वो तो उसके माध्यम से वो पा नहीं सकता, तो उसको लौटना पड़ेगा। और जब वो तो कब लौटेगा, कब जितना भी लौटेगा ना, गिरा हुआ जब होगा, उसका रुकिए सारा तृप्त हो रुकिए, वो जाएगा, जितना भी जब गिरा उसने हुआ सारी क्यों चीजें ना कर हो, ली। रुकिए थोड़ा रुकिए, जितना भी गिरा हुआ वो क्यों ना हो, उसके मन में स्पष्टता आ चुका है और आप उसे कोई नहीं रोक सकता। तो आप यानी ये क्यों आपके उसको नहीं अनुसार समझते? पहले हमें, यानी आपके अनुसार हमें ऐसा लगता है कि बहन से विवाह करके क्षणिक सुख मिलेगा, हमें दुख से निवृत्ति मिलेगी, हमें वो मिलेगा, और हमें जब तक नहीं ये, मिलेगा, और आप हमें पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले हमें बहन से विवाह कर लेना चाहिए, माता को गलत दृष्टि से भी देख लेना चाहिए, उसके बाद हम अपना धीरे धीरे करके, ये सब हमने जो काफी समय तक कर लिया, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसमें उसमें आ जाएंगे। देखिए, एक तो बात है ये सब तो सचमुच कोई काम नहीं देने वाला। तो पहले तो हम जरूर कोई भी गुरु, सच्चा गुरु ये नहीं कहेगा कि ये सही है, फिर कहे वो कि गुरु को क्या मान पर रहा देखिए, है, वो अभी आत्मावलोकन मान रहा है, गुरु ने बताया है आत्मावलोकन अंतिम प्रमाण है, हाँ आत्मावलोकन से हाँ, चलना है। तो तो वो रुकिए, उसका आत्मावलोकन की सुनेगा, या आसपास वो का जो गुरु की आदमी सुनेगा, है, या वो आपकी सुनेगा? वो अपने हाँ आत्मावलोकन से इस रुकिए, निर्णय पे हाँ पहुंचा कि ये रुकिए करना रुकिए, सही है, तो उसको वो मानेगा या नहीं मानेगा? आप निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप बात नहीं समझ पा रहे हैं। अभी मैंने कहा, जब शास्त्रों को मानेगा तो उसको बहुत ही जल्दी वो इन सब चीजों से छूट जाएगा, परंतु आत्मावलोकन को मानने पर वो नहीं छूटेगा, वो बार बार करेगा, बार बार करेगा। और आप कह रहे हैं कि हाँ करते रहो, एक टाइम तो आएगा ना, तो वो एक टाइम तक हम अधर्म नहीं को नहीं होने नहीं, दें। वो टाइम आचार्य कभी नहीं प्रशांत की आएगा वो, आइडियोलॉजी के अनुसार रुकिए, हम एक टाइम मैं तक अधर्म कभी को ऐसा होने दें, नहीं कहा। आपके अनुसार। वो बार बार मैंने कभी नहीं कहा, एक बार के बाद ही ईमानदार आदमी समझ जाएगा आप क्या नहीं ना, कह रहे हैं, ईमानदार बार बार आदमी मैंने की कभी नहीं। बात नहीं है, वो आपकी बात है आत्मावलोकन की। आत्मावलोकन के अनुसार वो करता जा रहा है, उसको वो धर्म मानकर करता जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि तुम करते रहो, और जब तुम्हारे अंदर वो आ जाए, अंदर से तुम्हारा लगे कि ये बुरी है, ये गलत है, तब तुम अपने उसमें आ जाना। तब तक वो वो अधर्म अंदर करता से रहे, आने तब वाला तक वो बात नहीं गलत है, दृष्टि रुकिए, से देखता रहे माता बहन को। परंतु हम शास्त्र की बात नहीं करेंगे, हम आचार्य प्रशांत जी के शिष्य हैं ना, हम शास्त्र की बात नहीं करेंगे। शास्त्र में लाकर हम उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई शास्त्र में ये लिखा है और इसके अनुसार नहीं करना चाहिए, जिसके जिसके द्वारा वो एक बारी में ही गलत चीज को रोक लेगा, परंतु फिर भी हम कहेंगे कि नहीं नहीं, तुम आत्मावलोकन ही करो, जिसके द्वारा तुम बहुत ढेर सारी बात अरे गलत कार्य कर लो, रुकिए, और उसके आपने क्या बाद किया, तुम्हें रुकिए, हम समझा देंगे। हाँ रुकिए, आपने क्या किया, आपने उसको कहा कि शास्त्र प्रमाण है इसलिए नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा रुकिए कि देखो, आत्मावलोकन माध्यम से तुम समझो। अब देखिए, आत्मावलोकन मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि कोई खुद ही आत्मावलोकन कभी शुरू भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बायस्ड होता है। तो हमने भी उसको कहा कि देखिए ये गलत है और इसमें तुम्हारा खनिज सुख नहीं मिलेगा, इसका बहुत प्रमाण है, साइंस प्रमाण है, वही अस्तित्वगत साइंस प्रमाण है, प्रमाण तो मैंने देख आपको लो। बता दिया, आप हाँ एक ही चीज रुकिए, बहुत बार अगर वो दोहरा रहे हैं, हाँ, आप एक ही चीज आपके बहुत बात बार मैं दोहरा ले रहे रहा हैं, मुझे हूँ, काटना अगर वो पड़ेगा, गलत मुझे है, काटना पड़ेगा, मैं काटना नहीं चाहता आपकी बात, लेकिन बार बार काटना पड़ रहा है, आप विषयांतर कर रहे हैं। मैंने बार बार आपको बताया, मैंने साइंस की चीज को काट दिया, आप फिर हाँ से उसी चीज साइंस को ला रहे अगर हैं कि मैं साइंस काट चुका हूं। मैं है, अपने साइंस अगर वीडियो गलत पीछे हुआ, करके देखिए, लाइव वीडियो पीछे कर दीजिए, और फिर आप सुनिए कि मैंने क्या चीज आपको समझाई है, आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तो अगर वो उसको उसका वो मतलब क्या कहो कि वो उल्टा लॉजिक दे देता है, मतलब वो कहता है नहीं, वो तुम सही नहीं हो, मैं ही सही हूँ, तो फिर उसको कहता है कि तुम जानते हो कि अ, अगर देखिए, अगर उसका ऐसा मानसिकता है कि वो इतना समझने के बाद भी वो गलत, मतलब खुद का अनुयायी, मतलब क्या कहूँ कि गलत, मतलब उसको क्या कहूँ कि बेईमानी कर रहा है और कुछ और आकर अनकर दिखा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो सुनने को तैयार नहीं, हो समझने को तैयार नहीं, मतलब वो आत्मावलोकन करने को तैयार नहीं, मतलब वो आत्मावलोकन कर नहीं रहा, क्योंकि जो आत्मावलोकन कर रहा है उसके साथ ऐसा नहीं होगा। तो वो तो पहले अधर्मी हो गया ना, आत्मावलोकन आपको ना कैसे करने पता से। भाई साहब, फिर से वही बात कर रहे हैं, फिर से वही बात कर रहे हैं। आपको कैसे पता कि उसने आत्मावलोकन नहीं करा? उसने सारी वही प्रोसेस बनाया, पूरी प्रोसेस वही फॉलो करी जो आपने बताया, आत्मावलोकन का रिसर्च करनी है, ये करना है, वो करना है, उसने सारी चीजें करी और वो उस निष्कर्ष में पहुंचा कि कर सकते हैं।
उसने साइंस भी ले आया, उसने ये भी ले आया, उसने हाँ सारी चीजें ले हाँ, आया, उसके आगे बाद आगे उसने इस बढ़िए। निर्णय पे हाँ, पहुंचा। हाँ, तो क्यों फिर करना फिर चाहिए, फिर तो आप उस उसके चीज को बाद, धर्म मान के बैठ जाएंगे, उसके उस बाद चीज को आप बोलेंगे तुम करो, तुम कुछ समय तक करो, उसके बाद तुम्हारे अंदर से कुछ आएगा, समझ, यानी माता के साथ गमन करने की किसी के मन में वृत्ति आती है तो वो उस चीज को कर ले, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके जब खुद से आ जाए तो ठीक है, जिसके मन में खुद से ना आए तो वो ठीक है, वो करता रहे धर्म। और हम शास्त्र को अंतिम प्रमाण के रूप से स्वीकार करेंगे तो हम उसको बाध्य करेंगे कि तुम सुन लीजिए, जब हम शास्त्र को अंतिम रूप से स्वीकार करेंगे तो हम उसको बाध्य करेंगे कि तुमने ये जो करा है ये गलत करा है, पहली ही बार में हम उसको गलत प्रूव करके उसको हम आगे से उसका पूरा वो करा नहीं देंगे कि प्रूफ भाई तूने नहीं, गलत करा है, आप तुम सही गलत चीज प्रूफ करो नहीं करें। और शास्त्र के अनुसार ये गलत है, तो फिर उसका धीरे हाँ, धीरे शास्त्र करके के जो अनुसार वो गलत गलत है, हाँ, कार्य कर रहा प्रूफ है, नहीं किया, धीरे धीरे आपने करके कहा सुन कि ये लीजिए, गलत धीरे है। धीरे करके जो वो गलत कार्य कर रहा है उससे वो निवृत्त होगा। तो आप चाह रहे हैं कि वो निवृत्त ना हो, उस कार्य से भी गंदे कार्य जो करी जा रहा है वो और करी जाए, जब देखिए, तक उसके मन में जो वो ना आ जाए। आप ये कह रहे हैं भाई साहब, आप एक चीज वापस अब रिपीट मत करिएगा, बहुत देर हो गई है, 2 घंटे हो चुके हैं। अब आप एक बात बता दीजिए, आप सीधे एक एक शब्द में बोलिएगा तो मैं सुन लूंगा, वरना अब लाइव अब बंद करनी पड़ेगी। जो ये सुनेगा कि शास्त्र प्रमाण है इसलिए नहीं करना चाहिए, ये बात सुनकर जो नहीं करेगा, तो वो आदमी को अगर कहा जाए कि तुम समझो, देखो, देख लो, तो वो आदमी, अगर वो आदमी, जिस आदमी को आप समझाए कि वो शास्त्र प्रमाण है इसलिए नहीं करना चाहिए, मतलब क्या, वो सुन रहा है, मतलब उसमें श्रद्धा है, जो उच्चतम के प्रति श्रद्धा है, इतनी सी बात। तो अगर वो वहां पर भी आकर के सचमुच सबको समझे तो वो ना बेईमानी करेगा, और अगर गलती से किया तो उसके बाद वो समझ जाएगा कि ये गलत था, वो प्रायश्चित कर लेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, सुन लीजिए, आपके टाइम, मतलब आप खुद के उदाहरण में एक आइडियल को ले रहे हैं और हमारा उदाहरण में आप गंदे को दे रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? हम इक्वल एक ही लोग के साथ अगर अप्लाई करें जो शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं बल्कि दे रहा। देखिए, आपके आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि आत्मावलोकन के द्वारा आपको ये करना है, शास्त्र हमारे लिए अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आत्मावलोकन है तो आत्मावलोकन के द्वारा गलत उसमें आएगा। आपकी बात मैं उत्तर दे दूं, आपने बोला शास्त्र के अनुसार वो चलेगा तो आप उसके वो बस उसको मानना पड़ेगा, और उसके अंदर वो नहीं आएगी कि भाई मुझे सही में वो करना है, उसके मन में अभी भी वो इच्छाएं हैं। परंतु शास्त्रों को पढ़ने के बाद आपने भी ये स्वीकार किया कि ज्ञान के द्वारा उसके मन में वो आएगा, उसके बाद वो इन सब चीजों से दूर हो जाएगा, और उसकी अंतःकरण की शुद्धि कब होगी? जब ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान तो तब मिल रहा है ना हाँ, जब शास्त्रों को अंतिम प्रमाण माने, तो शास्त्रों को अंतिम प्रमाण मानेंगे तब ज्ञान मिल गया, तो वो और चीज करेगा ही नहीं ना। आप कह रहे हैं कि भाई तुम पहले कर लो, पहले जी लो, पहले जो तुम्हें जो सोचा है, जो व्यभिचार करने का सोचा है, जो माता के साथ गमन करने का सोचा है, जो कुकर्म करने के सोचे हैं, पहले तुम कर लो, एक्सपीरियंस कर लो, तब दिमाग में अगर तुम्हारे आ गया कि भाई मुझे ये नहीं करना तो फिर मत करना, लेकिन पहले तुम कर लो। मतलब इतनी ज्यादा आप अपना धर्म विरुद्ध बातें कर रहे हैं, बिल्कुल अधर्म फैला रहे हैं, फिर भी आप समझ नहीं रहे। मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया, अब भी नहीं समझा ना आपको, तो मैं अब ये लाइव बंद करूंगा। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि करो। देखिए, आप भी कह रहे हैं कि ये मत करो, तो कोई भी गुरु जो जानता है ये गलत है, वो क्यों कहेगा कि आपने करो? कहा कि लेकिन ठीक है कुछ बार करो, आपने आप लाइव पीछे करके देखिएगा, आपके जो नहीं, मैंने सुनने कहा वाले एक आएंगे बार, ना आचार्य एक बार प्रशांत जी नहीं, के, एक वो बार। पीछे करके देखिएगा आपने कितनी बार कहा है कि तुम करो, अपने आप तुम्हारा धीरे धीरे करके तुम उससे तुम्हें लगेगा, अंतःकरण में प्रेरणा आएगी कि ये नहीं करना, तो पहले वो तुम अधर्म कर लो, तुम व्यभिचार कर लो, तुम धर्म को तुम बिल्कुल खत्म कर दो, तुम अधर्म करते जाओ, और जब तुम्हारे मन में आ जाए तब तुम कर लो। अभी आपने कहा है ये बात, और अब आप उससे भी वो नहीं, हो रहे हैं। कभी अब बस आप देख अब इससे लीजिए, अधिक बात आप नहीं हो देख पाएगी। लीजिए, आप देख लीजिए, मैंने बोलिए। कहा था एक बार, मैंने कहा था एक बार। एक बार नहीं, आपने बोला कई बार आप ये कर लोगे और भी आप कर सकते हो, मतलब आपने ये कहा कि भाई करते आपको अपने अपने आप वो आएगा, अपने आप आएगा, अंदर से आएगा, तो अब अपने जितनी आप भी कुछ बार वो नहीं, कर वो रहा है उसके देखने अंदर से अंदर आता है। अंदर से आ जाए, और बाकी पीछे करके लोग देख लेंगे आपने क्या बोला है और क्या नहीं बोला है। दूसरा, आपने उसको धर्म माना है, उस व्यभिचार करने को भी आपने धर्म माना है आत्मावलोकन के द्वारा, परंतु हमने नहीं, शास्त्रों के बाद में तो अनुसार मैं उसको कहा अधर्म कि वो माना है। अधर्म है, अब धर्म नहीं आपके है। धर्म सुन लीजिए, आपके धर्म मानने से वो उस चीज को और प्रेरित हो रहा है करने को, परंतु हमारे द्वारा उसको अधर्म मानने से, शास्त्रों को बोल के कि ये देखो शास्त्र में ये लिखा है और ये अधर्म है, हमारे द्वारा उसको अधर्म बोलने से वो उस चीज को करने के लिए प्रेरित नहीं हो रहा, बल्कि उसके जीवन में वो चीज कम हो रही है, और जब वो चीज कम हो रही है और शास्त्र का अध्ययन अधिक हो रहा है, तो तब वो जल्दी उसके अंतःकरण की शुद्धि होगी, या फिर जब वो आत्मावलोकन के द्वारा आप कहेंगे कि अपने आप वो चीज आएगी, या तब होगी वो शुद्धि, क्योंकि उस समय उसका ज्ञान नहीं आ रहा।
आपने बोला 1-2 बार वो कर लेगा, अपने आप उसके अंतःकरण में वो आ जाएगी प्रेरणा कि ये चीज नहीं करनी है। परंतु उस समय क्या उसको शास्त्र ज्ञान मिला? क्या उस समय उसको वो ज्ञान मिला? आपने बोला ज्ञान से आती है शुद्धि, तो ज्ञान मिला क्या उस समय? नहीं मिला, उस समय नहीं मिला। परंतु शास्त्रों को प्रमाण मानने के लिए 1 सेकंड में ज्ञान मिला, 1 सेकंड में। प्रमाण बुद्धि ज्ञान होगी नहीं शास्त्र मिला, की बुद्धि, तो 1 मान्यता सेकंड मिला। में मिला। वो रूप के, नहीं, रुकिए, मान्यता वो रूप, मान्यता मान्यता मिलने के पश्चात क्या मिला? ज्ञान मिला। उसी समय 1 सेकंड के अंदर ज्ञान मिला। परंतु यहाँ पर उसको अधर्म करने की मान्यता मिली। यहाँ पे तुम कर लो और 3-4 बार कर लो। मान्यता कुछ यहाँ नहीं पे मिली। कहा यहाँ पर कि तुम, किसी को यहाँ पे कहा कि यहाँ पे कि तुम ये गलत कर रहे हो और तुमको ये नहीं करना चाहिए। उसने स्वीकार करा कि ये गलत है। यहाँ पे आत्मावलोकन में उसने स्वीकार नहीं करा कि ये गलत है, और वो अधर्म के प्रति और उसका रुझान बढ़ा और वो करता गया। उसको जो मन में आया वो करता गया। अब उसके मन में हम वेट करें, इंतजार करें कि ये जो कर रहा है ये अपने आप इसके मन में प्रेरणा आएगी और ये नहीं करेगा, या फिर हम उसको शास्त्र का वो बताकर कि शास्त्र में ये लिखा है, इसको मानना है तुमको और ये चीज नहीं करनी है, या फिर ये करें हम उसको अपने आप उसको धर्म के प्रति वो करें प्रोत्साहन, तुम अपने आप जो तुम्हारे दिमाग में आए तुम वो कर लेना, अपने आप ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो नहीं है। या फिर शास्त्र देके कि ये सही है, तुम्हें ये करना है। उसके पश्चात वो एक निर्णय पे पहुंचेगा कि ये चीज तुम्हें कि ये गलत था, मैंने गलत करा, ये कुकर्म नहीं करना चाहिए था, और उसके पश्चात शास्त्रों को पढ़ेगा। जब शास्त्र थमाएंगे तो हम ये नहीं कह रहे कि एक मान्यता है, हम यहाँ पे जी, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हम उसके ऊपर वो नहीं दे रहे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। हाँ, तो हम उसके ऊपर यहाँ पे वो नहीं दे रहे कि तुम और ये चीज कर लो और उसके बाद तुम्हारा अपने आप तुम्हारे अंतःकरण में प्रेरणा आ जाएगी। हम यहाँ पे दे रहे हैं शास्त्र कि ये गलत है, तेरे लिए ये कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसके अनुसार ये गलत है। और उसके पश्चात वो शास्त्र को पढ़ेगा, उसके हाथ में शास्त्र थमा रहे हैं। यहाँ पर हम उसके हाथ में क्या दे रहे हैं? तुम ये करते रहो, तुम अधर्म कर रहे हो तो यहाँ पे अधर्म थमा रहे हैं आत्मावलोकन को मानने पर, और यहाँ पर शास्त्रों को मानने पर धर्म ग्रंथ उसके हाथ में थमा रहे हैं। क्या थमाना चाहिए बता दीजिए? देखिए, ये ना या समझ के बिना, समझ ये के या बिना, ये अगर समझ समझ, के उसको बिना समझ आ अगर गई वो ना कि ये नहीं भी गलत कर है, रहा उसको तो वो उसका धर्म उसका नहीं शास्त्रों हुआ। के प्रति प्रमाण बुद्धि है, उसको समझ में आ गया या नहीं आया? प्रमाण बुद्धि है, उसको आ गया या नहीं आया? उसको आ गया नहीं, कि ये गलत है। तो अब हम उसको समझने के लिए स्वतंत्र कर दें कि तुम गलत करो, या फिर हम उसको ये कहें कि ये गलत है और अब ये चीज नहीं करनी है और अब हमें शास्त्र के अनुसार चलना है, अपना जीवन चलाना है। आप उसको कर रहे हैं तुम करो, अधर्म करो, और हम कर रहे हैं तुम शास्त्र के अनुसार चलो। हमने कहा कि तुम देखो, देखो कि सचमुच क्या सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखने को तो सचमुच क्या क्या हो कहा? रहा है या देखने को नहीं, क्या देखो। कहा कि तुम कर लो, तुम जाके वे विचार कर लो, तुम माता को गलत दृष्टि से देख लो, तुम जो तुम्हारे मन में आ रहा है आत्मावलोकन के द्वारा जिस निर्णय पे पहुंचे हो वो तुम पहले कर लो और 3-4 बार कर लो। हम ये नहीं कह रहे कि भाई शास्त्र है यहाँ पे गलत है, तुम ये चीज नहीं करनी है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि तुम कर लो, जितनी बार कर लो जो समझ में आ कर रहा है। लो नहीं, हमने कहा तो क्या कि कर ये लो, क्या कर देख, लो? हमने कहा देखो ये क्या गलत तो देखो? है लेकिन, गलत कैसे हाँ है? देख, साइंस से उसने आपको मना कर दिया। साइंस से उसने कहा कि ये आपने आपके जो तर्क है ये गलत है। आपने ग्रंथों की बात नहीं करी, तो मतलब उसने अंतिम आपका प्रमाण कहा आशा माना ये है कि, आत्मावलोकन को। अंतिम प्रमाण उसने हाँ, कहा माना तो आत्मावलोकन को, और आत्मावलोकन के द्वारा वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा था, उसको वही मानेगा। आप हाँ, उसको तो ग्रंथ नहीं अगर दे रहे हैं, क्या, ग्रंथ हाँ, देंगे तो ग्रंथ के अनुसार वो धर्म के आचरण करेगा। आप इसके अनुसार वो गलत आचरण करेगा, अधर्म करेगा और हाँ, बार बार तो करेगा। अब बस तो आपसे बहुत बात हो गई है, आपने विचार करने को भी धर्म मान के बैठ गए हैं। अब इससे अधिक बात नहीं होगी। चलिए अब आप जाइए, चलिए लाइव को फिर बंद करते हैं। जय श्री कृष्ण।